फैंटास्टिक दिन के साथ और आपका धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ टाइम से 155 133 लोग हैं जो समय से आज अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दीपक तोमर मेरठ से आता हूँ। पुराने लोगों को मेरे बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन है, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में हर रोज कुछ नए लोग आते हैं, तो मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूर चाहूँगा। मेरा नाम दीपक तोमर है, मेरठ से आता हूँ और यहाँ अपना एक रियल एस्टेट बिज़नेस रन करता हूँ, जिसके साथ में अपने परिवार को चलाने के लिए हमें मौका मिलता है कि हम काम कर रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। साथ-साथ ये जो सिस्टम हम आज सुबह-सुबह सभी लोग आ पाए हैं यहाँ पर, इस सिस्टम में लाने के लिए मैं कुछ धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी अपलाइन दीपशिखा जी का, जो हरिद्वार से आती हैं और उन्होंने इस सिस्टम के साथ मुझे प्लग किया। और इसके साथ-साथ क्योंकि आज की ये बेहतरीन सुबह आप सभी के साथ मुझे साझा करने का मौका मिला है, तो क्योंकि हमारे को जो चीज़ें मिली हैं वो कहीं न कहीं परमेश्वर से मिली हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हमें इतना कुछ बताने और सिखाने के लिए हमारे गुरुओं का धन्यवाद कि हम आपके सामने आज बोल पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे होस्ट और हमारे बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स मेटावेल सिस्टम में इस पैनल पे हैं। उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे माता-पिता का और मेरे परिवार का धन्यवाद। साथ में मिस्टर लाडो का धन्यवाद जिन्होंने ये सिस्टम दिया। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा मिस्टर हरिदत्त पांडे जी का, क्योंकि ये सिस्टम लाडो जी ने दिया, लेकिन अगर हम तक पहुँचा तो पांडे सर के सौजन्य से पहुँचा, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने आज मुझे मौका दिया सभी के साथ रूबरू होने के लिए, तो इसलिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं क्यों हम यहाँ और क्या हमें यहाँ से मिल सकता है। ये जो 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन पांडे सर ने हम सबके लिए रखा है, ये कहीं न कहीं हमारा जीवन बदलने के लिए एक ऐसा रास्ता है, अगर हम इसको थोड़ा-सा भी सीरियस लेते हैं, तो ये वाक़ई में हमारे जीवन को बदल सकता है। बहुत सारे लोग जो सिस्टम से तो प्लग होते हैं, वो आगे बढ़े, वो कुछ सीखे, लेकिन हमारे लोग जो नए लोग हैं उनको इस सिस्टम की ताकत नहीं पता होती है, तो वो इतना जल्दी हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और विश्वास तब होगा जब पैसा आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर पैसा आएगा तब जब हमें विश्वास होगा कि ये सिस्टम हमें कुछ दे सकता है। तो जितने भी नए साथी हमारे साथ आज यहाँ पर हैं, उनका बहुत-बहुत विशेष धन्यवाद कि वो अपने अपलाइन के कहने से या अपने जीवन को बदलने अपनी खुद की इच्छा से आज इस पैनल पे, या हो सकता है कुछ लोग अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले ही हमारे साथ आए हैं, उनका विशेष धन्यवाद। क्योंकि अगर इस सिस्टम में वो अपने आप को प्लग करते हैं, तो वाक़ई में किसी और की ज़रूरत आने वाले हैं या हमें बताने वाले हैं, जो हमारी लाइफ को एकदम 360 डिग्री चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हमने उसको नोट नहीं किया, तो सेशन खत्म होने से पहले-पहले हम उसको भूल भी जाने वाले हैं। तो कृपया आप सभी लोग अपना डायरी पेन ज़रूर रखें और साथ-साथ उसको नोट करें। नोट करने के साथ अगर उसको रिवाइज़ करते हैं, जैसे स्कूल में हमें बताया जाता है घर जाके रिवीजन करना है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और रिवाइज़ तभी हो पाएगा जब हम नोट करेंगे। तो कृपया सभी लोग अपनी डायरी पेन के साथ नोट ज़रूर करें। 190 लोग अभी हमारे सेशन में हैं और वाक़ई में ये सेशन 300 प्लस होता है और 300 प्लस क्या, कभी-कभी हम 400 को भी टच कर जाते हैं। तो मेरी इच्छा तो ये है कि हर रोज़ हम 400 से ऊपर ही हों। उसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने साथियों को, अपने नए लोगों को ज़रूर बताना होगा इस सेशन की अहमियत क्या है। और एक चीज़ है कि हर लोग बताने से काम चलता नहीं है, क्योंकि आलस ऐसी चीज़ है, जब हम बात करते हैं लोगों से, बताते हैं कि सिस्टम सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, तो उनको लगता है हमें तो उठना ही नहीं, 7 बजे उठने के लिए बहुत मुश्किल होगा।
और वो जो आलस है वो उनको आगे बढ़ने में रोक लगाता है। तो अगर हम देखें, आलस इतना बड़ा दुश्मन है कि आज अगर हम थोड़ा-सा भी आलस कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली ज़िंदगी में कहीं न कहीं पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, या मैं कहूँ तो हम अपनी ज़िंदगी को गिरवी रख रहे हैं। क्योंकि अगर हम आलस करेंगे, तो हमें कहीं न कहीं नौकरी पकड़नी पड़ेगी। नौकरी पकड़नी पड़ेगी, तो हमें अपना समय बेचना पड़ेगा, और समय बेचने का मतलब एग्ज़ैक्टली अपने समय को, अपनी लाइफ़ को गिरवी रखने से कम नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपना कुछ सिस्टम सीखें, अपनी चीज़ों को कुछ ऐसा डेवलप करें कि हमें नौकरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। लेकिन अगर हम सीखते-सीखते उसकी अहमियत थोड़ा-सा कम कर दें, हमारे को कुछ सीखने से यहाँ से इतनी बड़ी इनकम जनरेट होने लगे, तो शायद हम अपना काम करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ हैं, पांडे सर का फ्लायर हम सभी को मिला है, जिसमें एक फैंटास्टिक लीडर, एक ऐसे लीडर जो पिछले 3 सालों से सिस्टम के साथ प्लग हैं, और वाक़ई में उनकी जो अचीवमेंट है, वो मैं कई बार अपने ट्रेनिंग सेशन में सुना है। मैं एलडीपी में मिला था, वहाँ भी मैंने उनको सुना। तो वाक़ई में आज का ट्रेनिंग सेशन ऐसा होने वाला है कि अभी जो हमारा एक टूर चल रहा है, एक हमारा अचीव करने के लिए जो सर ने हमें टूर बताया था, आज हमने अगर उस सब सिस्टम को सीखा सर से और उस पे काम किया, तो वाक़ई में जो लोग ये सोच चुके हैं कि मेरा टूर नहीं होने वाला है, वो अगले 3 दिन में, अगले 4 दिन में और आने वाले 5 दिनों के अंदर अपने फ्लायर बनते देख सकते हैं। मैं सिर्फ़ इतना देखना चाहूँगा कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका फ्लायर जल्दी से जल्दी अगले 5 दिनों में बने। हैंड रेज़ तो सबने किए हुए हैं, लेकिन अगर हम क्लैप के रास्ते से देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग अपने आप को एक नए फ्लायर पे देखना चाह रहे हैं। वाक़ई, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लगभग हम सभी लोग जो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, उन सभी लोगों को लग रहा है कि हमारा फ्लायर बन सकता है, और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, ये 1 घंटा अगर हमने आज सही से दिया, तो हमारा फ्लायर ज़रूर बनने वाला है। आप विश्वास कर सकते हैं। 125 से ज़्यादा लोगों ने हैंड रेज़ और अपने जो इमोजी हैं वो दिए हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। और 231 लोग अभी हमारे साथ में हैं। इतने लोगों को अगर मैं सर को इतने लोगों को ट्रेन करने के लिए बुलाऊँ, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि काफ़ी नहीं है। केवल हम 200 लोगों को आज उनको हमने इतनी रिक्वेस्ट से सुबह-सुबह जगाया है, इतनी सुबह-सुबह बुलाया है, और हम इतने कम लोगों के साथ में उनका सेशन लेने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आप अपने कुछ और साथियों को बुलाएँ, तो अच्छा लगेगा कि सर एक इतने सारे लोगों को आज बताएँ कि हम कैसे अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आप एक बार और मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप ज़रूर लोगों को बुलाएँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का ही समय होता है, हम ठीक 8 बजे अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं और साढ़े 8 बजे हमारा कंप्लीटली सेशन क्लोज़ होता है। सवा 7 बजे ये सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। तो सवा 7 बजे से पहले जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग आज वाक़ई में अपने जीवन को बदलने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप अपना काम कीजिए, अपने लोगों को बुलाइए। साथ-साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपने आज के होस्ट, आज के ट्रेनर जो जिनके साथ मुझे ये स्टेज पहली बार साझा करने का मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि सर को मैं बुलाऊँ और उनको मैं रिक्वेस्ट करूँ आप सब लोगों के हैंड रेज़ और आप सब लोगों के क्लैप के साथ में। तो हमारे जो सर हैं, हमारे जो आज के ट्रेनर हैं, वो आते हैं सोनीपत से। बहुत ज़्यादा एज के नहीं हैं, लेकिन लाइफ़ वाक़ई में अपनी उन्होंने बदली है। मैंने जब जहाँ तक मैंने उनको सुना है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए बदला है, अपनी टीम के लिए बदला है। तो प्लीज़ आप लोग सभी मेरी हेल्प करें, मैं उनको बुला पाऊँ। जो सर हमारे हैं वो राजन सर हैं और सोनीपत से आते हैं। तो कृपया राजन सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मंच पे आ सकते हैं। जी, दीपक सर धन्यवाद। राजन सर नमस्कार। नमस्कार आपका दीपक सर, आभार, आप नमस्कार। हमारे साथ आए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दीपक सर सही कहा आपने। आज पहली बार आपकी और हमारी जोड़ी बनी है और एकदम समान
लग रहे हैं आज आप ना। और धन्यवाद सर, आप भी। समय सिखा देता है हर चीज, उम्र मायने नहीं रखता हर काम में ना। तो कहते हैं ना, ये गालों पे लाली पाउडर क्रीम की नहीं है, लोगों के थपेड़े खा खा के आए हैं ना। तो जितनी जीवन जितना आपको ठोकर मारेगा ना, उतना ही आप सीखिएगा, चाहे बादाम काजू खाने से सीखे या ना सीखे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारे साथ अभी आ चुके हैं 250 लोग जिले, और कुछ साथी अभी बेचारे धीरे उठ रहे होंगे, है ना। जी सर। कहते हैं शेर के बच्चे थोड़े ही अच्छे, एक हमारी शेर की झलक दिख भी रहे आनंद सिंह नेगी सर ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, काफी सारे साथी लाइव आ चुके हैं ना। यस सर। आज 20-25 मिनट बातचीत करेंगे, मजा आने वाला है ना। और सर ने कहा था कि सेशन कल का आपका है। रात के 9 बजे मैं घर पहुंचा, कल दिल्ली में ही था मैं भी। और उसके बाद 11 बजे तक अपनी मीटिंग ली, क्योंकि हमारी भी कुछ पर्सनल जिम्मेवारी बनती है। और उसके बाद फिर आप सभी के साथ रेडी हूँ मैं यहाँ पे ना। जी सर। समय कितना मिलता है मायने नहीं रखता, है ना। क्या हम सीख सकते हैं और क्या हम लोगों में डिलीवर कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और सीधा चलते हैं हम स्लाइड के ऊपर, ज्यादा बातचीत ना करते हुए ना, वहीं बातचीत करेंगे, सारा मजा आने वाला है ना। बिल्कुल सर। तो बने रहिए मेरे साथ आप सभी, है ना। आज 7:12 हुआ है ना। मैं कोशिश करूंगा 8 बजे उससे पहले ही अपनी बातों को खत्म करूं, ताकि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले अपनी बात रखने का। कोई सवाल मन में हो, कोई विचार मन में हो, आप पूछ सकते हैं। एक ऐड आती थी ना टाटा स्काई का, कि पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला ना। तो लाइफ झिंगा लाला हो सकता है अगर हम पूछेंगे तो, क्योंकि हम अपनी मन की बात रखते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं। बाहर जो हम समस्याएं आती है, मतलब यहाँ आके हम डिस्कस ही नहीं करते ना। और जब पूछते नहीं तो पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता तो हम एक ही आदमी में उलझ के रह जाते हैं। अगली बार किसी को उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम उस सवाल के बारे में जान ले, किसी से पूछ ले, है ना, या मीटिंग में पूछ लें, तो अगली बार किसी को बताने में बहुत आसान हो जाता है ना। और वही गिने चुने 10-20 सवाल आते हैं, और जो कि पहले दिन से ही आ रहे हैं ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात रही थाईलैंड की ना, थाईलैंड की तैयारी सभी की है जबरदस्त वाली। पता नहीं मुझे पर्सनल ऐसा क्यों लगता है कि हम में से हर साथी थाईलैंड जाएगा, है ना, हर साथी। और 2026 हमारा है, यकीन मानो, सच कहता हूँ, 2026 हमारा है। आज तक आपने पूरे अभी तक के जीवन में वो पैसा नहीं कमाया होगा जो 2026 आपको दे सकता है। बाकायदा कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, है ना, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मंजिल हमारे वही है ना। रास्ते और तरीके हो सकते हैं अलग हो काम करने के, लेकिन मंजिल हम सबका एक है। और थाईलैंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम साथी जाएंगे, मैक्सिमम साथी। डेट जाने में आगे पीछे हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आने वाली है, बहुत सारी चीजों पे हमारी तैयारी चल रही है। मिस्टर लाडो जी की तैयारी चल रही है, पांडे सर की चल रही है, मेरी चल रही है, और आप सभी की भी उसी हिसाब से तैयारी चलेगी। तो हो सकता है टाइम आगे पीछे हो, लेकिन मैक्सिमम साथी हमारे थाईलैंड जाएंगे, इतना पक्का है ना। चलिए, ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा स्लाइड के ऊपर चलते हैं और वहीं बातचीत करते हैं ना। यस सर। आज छोटा स्लाइड बना के लाया आज आप लोगों के लिए मैं, लेकिन मजेदार। जी दीपक सर, स्क्रीन ओके है? राइट सर, बिल्कुल ओके। धन्यवाद। वेलकम है आप सभी का, है ना, टीम ईगल के मॉर्निंग सेशन में, मेटावेल में टीम ईगल के मॉर्निंग सेशन में। और मॉर्निंग सेशन इसलिए ही होता है कि हम यहाँ से कुछ सीख सकें, और सीख के आगे उसको सिखा सके, है ना, यानी इस्तेमाल कर सके। मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर एक आदमी सिर्फ 10 चीजें जानता है और उस 8 का इस्तेमाल कर रहा है, और हम 100 चीजें जानते हैं और इस्तेमाल एक का भी नहीं कर रहे हैं, तो वो 10 चीजें जानने वाला हमसे आगे निकल जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होना जरूरी नहीं है ना, जो हमें आता है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कार होगा तो ही हम किसी को प्लान दिखाएंगे। हम पैदल भी जाके दिखा सकते हैं, बाइक पे भी जाके दिखा सकते हैं। लोग साइकिल पे दिखा दिखा के मर्सिडीज पे आ चुके हैं ना। तो सोचिए, जो संसाधन हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ना, वो बड़ा मायने रखता है। तो स्वागत है आप सभी का, है ना। और आज
एक कदम आगे चलते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मेटा वैली बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर साथी कहता है काम करो, है ना। हर साथी क्या कहता है, काम करो। आपका ऑफलाइन कहता है काम करो, लोग कहेंगे काम करो, हर साथी कहेगा टूर अचीव करो, पैसे कमाओ पैसे कमाओ, मतलब कहते तो सभी हैं, लेकिन करना कैसे है ना, ये नहीं बताते। मायने यही तो रखता है ना। मैं भी चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता, अच्छा बताइए, कौन नहीं चाहता जो करोड़पति बनना चाहता हूँ, है ना। कौन नहीं चाहता कि 12 लेवल पे मुझे जाना है, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास भी अपना घर हो, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास भी अपनी गाड़ी हो, कौन नहीं चाहता कि मैं और मेरा परिवार खुश रहे, कौन नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, लेकिन करना कैसे है ये मायने रखता है ना। तो कुछ बदलाव खुद में करनी होती है, कुछ देखो, कुछ साथ सिस्टम देता है, कुछ ऑफलाइन देते हैं, कुछ सबसे जो 80% से ज्यादा साथ देंगे ना, वो हमें खुद देना है ना। यानी कि हम करेंगे तभी जाके बात बनेगी। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम जब तक नहीं हार सकते, जब तक हम खुद से ना हार जाए, हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता ना। हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाए। और हर चीज की समय निर्धारित होती है, किसी को कामयाबी जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसे जो कंटिन्यू प्रयास करता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। अब वही है कि अधूरे रास्ते में अगर हम रुक जाते हैं तो हमारी गलती है, फिर हम दोष देते हैं सिस्टम को, ऑफलाइन को, इस उधर चीजों को ना। तो छोटी छोटी शॉर्ट बातें लिख के लाया हूँ आज मैं ना, कि मेटा वैली बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं है, भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। और स्लाइड अलग अलग कलर के हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मैं भी एआई से बनवा के लाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये ऐसा बना दो तो वो बेचारा बना देता है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। कामयाब होने के लिए क्या करना है, इस पे बातचीत करते हैं। हमेशा ईमानदार और हम्बल रहना, हमेशा सबसे पहली चीज जो आती है ना, ईमानदार और हम्बल रहना। हम्बल यानी कि नरम रहना, किसी के साथ उल्टा व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ उल्टा बोलना नहीं है ना। घमंड कभी किसी चीज की नहीं करना, चाहे हम कितनी भी कामयाबी ले लें ना। और ईमानदारी कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज है, जिसे खरीदी नहीं जा सकती। और पुराने फिल्म देख के आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, कई बार होता ना, हीरो या पुलिस वाले या कि भाई बहुत ईमानदार आदमी हूं मैं, तो सारा पैसा लेके मुझे नहीं खरीद सकता ना। तो वो चीज है। तो पहली चीज हमें ईमानदार रहना है, दूसरी चीज हमें हम्बल रहना। ईमानदार रहना है खुद के प्रति, है ना। ईमानदार रहना अपलाइन के प्रति, ईमानदार रहना अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। कैसे? अब खुद के सबसे ज्यादा बहाने हम पता है खुद से बनाते हैं। कैसे? कि अभी हम बहुत सारे लोग मीटिंग में आ गए, मोबाइल लगा के साइड में हो गए, आधे लोग तो बेचारे सो जाते हैं लगा के। कई लोग से मेरी बात होती है, वो कहते भी हैं बाकायदा कि यार मैं आता हूँ लगा के सो जाता हूँ, मतलब नींद लग जाती है, सुन नहीं पाता। अरे भाई तो तू आता ही क्यों है यहाँ पे? तो खुद के मतलब क्या है कि वो खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं है ना, मतलब खुद को ही धोखा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को, अपलाइन को, कि मैं आ गया हूँ, लेकिन खुद नहीं सीख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना जी। मतलब वो बात हो गई कि आंखें बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा हो गया। कबूतर वाली कहानी है ना, कि कबूतर सोचता है आंखें बंद कर लिया मैंने तो दुनिया में अंधेरा हो गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, दुनिया जगी हुई है, दुनिया अपना काम कर रही है। तो हम खुद के प्रति ईमानदारी बरतना है ना। अब दिखाने के लिए 10 कॉल कर लिए, 4 अलग अलग इधर उधर की बातें कर ली लोगों से, काम का बात नहीं करा, फालतू की। चाहे हाँ मैच चल रहा भाई, T20 वर्ल्ड कप चालू हो गया है, इसने आज ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ ये चल रहा है, राजनीति में अलग मुद्दा, मतलब 100 अलग अलग तरीके के हम बातें कर लेते हैं ना, लेकिन काम की बातें ज्यादातर नहीं कर पाते लोग, कॉल करते हैं तो ना। और अगर अपलाइन रिपोर्ट ले पूछे, उनमें से हम लोग भी हैं भाई तुमने क्या किया, ये देखो ना सर 10 कॉल तो कर रखा है, देखो ये लिस्ट है मेरे पास 10 कॉल होगी, लेकिन 10 कॉल में बात क्या किया ये मुद्दा है ना, रिजल्ट कितने निकले। फालतू की इधर उधर की बातें कर ली हमने, लेकिन काम की बातें नहीं किया। तो क्या कर रहे हैं, अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, मतलब दिखा तो रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर एक्चुअल में वो कुछ नहीं रहे ना। घर से निकलते हैं, काम कर रहे हैं, परिवार को कहते हैं भाई हाँ सपने हैं बहुत सारे पूरे करने हैं, ये करने हैं वो करने हैं, लेकिन उसके लिए सीरियस नहीं है, तो अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। अपने हमें पता है कि कब तक हमें कामयाबी चाहिए। देखो मैं कहता हूँ हमेशा समय से हर चीज अच्छा लगता है। अगर
धीरे धीरे स्लो स्लो हम लोग चलते रहें और खुद को ही धोखा देते रहें, इसी तरीके से आलस करते रहें, तो कामयाबी अगर एक समय के बाद जाके मिलेगी। वो कहावत है ना कि जब तक हम संभलेंगे जमाना बीत जाएगा ना। अब बुलेट चलाने का शौक अभी है किसी को, है ना, लेकिन 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के बाद अगर उसको बुलेट खरीदा बेचारा, अब हाथ पैर कांप रहे हैं, करेगा क्या? अब बड़ा कार चाहिए, है ना, बहुत अच्छा आपको का ड्रीम है कि मुझे एक, है ना, ऐसी कार चाहिए जिसकी स्पीड 100 से ऊपर जाती हो, बहुत सारी सेफ्टी हो, बहुत सारे फीचर हो, लेकिन एक उम्र के बाद अगर आप वो अचीव कर पाए, आपको दिखाई कम देता है जी। अब कितनी ही महंगी कार हो, क्या करोगे उसका बताओ? वो तो आप कहोगे धीरे धीरे लेके चल भाई, डर लग रहा है ना। तो हर चीज टाइम से अच्छा लगता है, तो हमें धोखा खुद को नहीं देना, ईमानदारी बरतनी है खुद के साथ, है ना, और समय के साथ रहना है, और हम्बल रहना है ना। हम्बल यानी कि कई लोगों को आप अनुभव करोगे, देखोगे कि शुरुआती दौर में जब आपके पास आए थे वो तो उनका अलग रवैया था, लेकिन धीरे धीरे जब पैसे आने लग गया, लेवल बड़ा होने लग गया, है ना, कुछ कामयाबी आ गई, तो फिर उनका रवैया चेंज होता चला गया ना। तो वो हम्बल नहीं रह पाए, मतलब आदमी को आदमी नहीं समझते, बातचीत अलग तरीके से बदल गई, टोन बदल गए बातचीत करने में, वो भाव बदल गया इंसान के अंदर का ना। तो उस तरीके से खुद को बदलाव नहीं करना, समय बलवान है। वो एक कहावत है, कभी ऊंट पहाड़ के ऊपर, कभी पहाड़ ऊंट के ऊपर, तो वो चीजें चलती रहती है। तो इसीलिए जिसके साथ हमने शुरुआत किया है, जो हमारे भरोसे पे आया है, चाहे वो 1000 रुपए लगा के आया हो, चाहे वो 10 लाख रुपए लगा के आया हो, है ना, आया हमारे विश्वास पे। मिस्टर लाडो को बाद में जानता, हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि सामने वाला अगर हमारे पे विश्वास करके पैसे लगा के आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनसे जब तक अच्छे बर्ताव रहते हैं, जब तक उनकी आईडी ना लग जाए, फिर प्यार से बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे उनसे, और जब आईडी लग गई, पैसे आ गए, तो उसका फोन उठाना बंद कर दिया, चलो जी इसका काम तो हो गया, अब नए आदमी की तलाश करते हैं जी, है ना। लेकिन हमारा पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि अगर कोई हम पे विश्वास करके आया है, तो उस सिस्टम को नहीं जानता, मिस्टर लाडो को नहीं जानता, बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं जानता, आपके बातों से आपने जो विश्वास दिलाया, जो भरोसा दिलाया, उससे वो आपके बिजनेस में आया है, तो वो कमाई करे या ना करे, सबसे पहले कम से कम उसका पूरा पैसे तो करवाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1 लाख रुपए लगा के आया, है ना, और कमाया अभी कुछ नहीं, है ना, और साल में अगर मैं पूरे साल मेहनत किया, मैंने 3 महीने मेहनत किया, 2 महीने 1 लाख ही कमाया, तो अपना पैसा ही पूरा किया ना, उसको कमाई तो नहीं कहेंगे ना। तो क्या लगाया क्या कमाया, ये भी मुद्दा है। तो अगर जो हम पे विश्वास करके आ रहा है, हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, पहले उसका पैसा पूरा करवाएं, कैसे भी करके उसके साथ काम करें, उसकी टीम पे काम करें, उसकी लिस्ट पे काम करें, और उसके बाद जब उसका पैसा पूरा हो जाए, तो उससे विश्वास दिलाए कि देखा मैंने कहा था ना मेरे दोस्त कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जो तूने लगाया था ये तेरा पूरा हो चुका, अब मिलकर बड़ा पैसा कमाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पैसा पूरा करने नहीं आए। हमेशा मीटिंग में कहता हूँ, 40,000 अगर आप लगा के आए हैं, है ना, तो 40 का 40 निकालने नहीं आए, 40 का 80 करने नहीं आए, 1 लाख करने नहीं आए ना। अगर किसी कारणवश आपके 40,000 का 1 लाख रुपए आपने निकाल भी लिया, तो उसमें आपके जीवन बदलने वाली नहीं है। इस बिजनेस में वो दम है, वो क्षमताएं हैं जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है, लेकिन 1 लाख में तो नहीं बदलेगा ना मेरे भाई। मिलकर अगर हम और आप काम करेंगे, तो उसे के आगे जीरो लगेगा तो 10 लाख बनेगा, उसे 10 लाख के आगे जीरो लगेगा 1 करोड़ बनेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 लाख में जीवन बदले या ना बदले, 1 करोड़ में तो 100% बदलेगा। कुछ नहीं भी अगर आप बैंक में भी 1 करोड़ की एफडी कर दोगे, तो सालाना ब्याज 6 लाख रुपए बनेगा, 6% के हिसाब से भी महीने का 50,000 बनता है। और सोच के देखो आंखें बंद करके वो लाइफ कि मुझे कुछ नहीं करना, हर महीने की 1 तारीख को मुझे 50,000 मिल जाएगा, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या जिंदगी होगी। टेंशन फ्री रहोगे ना। यस सर। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग ना। तो हमें क्या करना है, हम्बल रहना अपनी टीम के साथ, ईमानदार रहना है खुद के साथ, और लोगों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि हर आदमी हम पे भरोसा करके आ रहा है ना। आप खुद मत बदलिए, सामने वाला बेशक बदल जाए ना। चलिए आगे चलते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, है ना।
7:25 हो चुके हैं, जल्दी खत्म करूंगा ताकि सभी को मौका मिले। आगे चलते हैं। ईमानदार रहना है, मैंने बताया किसके साथ, अपने साथ, है ना। ईमानदार रहना है अपने अपलाइन के साथ, ये भी हम बातचीत कर चुके हैं। ईमानदार रहना अपनी टीम के साथ, ये भी मैंने आपको बताया ना अभी। और ईमानदार रहना है हमने अपने लक्ष्य यानी अपने ड्रीम के साथ। कैसे, मैंने बता दिया। ईमानदार खुद के साथ कैसे रहना, अपलाइन के साथ कैसे रहना। धोखा हम खुद को देंगे, दुनिया को नहीं, क्योंकि अगर हम पैसे कमाएंगे तो अपलाइन को तो नहीं देंगे ना, अपलाइन के बच्चे की ड्रीम पूरा नहीं करेंगे ना, उनके परिवार में खुशियां नहीं जाएगी ना, आएगी तो आपके पास माध्यम वो बने हैं, है ना। कहते हैं परमात्मा स्वयं धरती पे नहीं आता, किसी न किसी को माध्यम बना के आपके जीवन में भेजता है। और शुक्र करिए कि आपके जीवन में कोई भी माध्यम बन के आया है, आपको रास्ता अगर दे गया है वो तो चलना हमारा ही काम है। अगर कोई हमें खाना बना के सामने दे देगा तो हम अगर उठा के खाएंगे भी नहीं ना, तो हमारी गलती है, मुंह में खिलाने कोई नहीं आएगा। इसी तरीके से परमात्मा ने मेरे जीवन में HD पांडे को माध्यम बना के भेजा था, है ना। कब, 6 जून 2022 को। और उस दिन से बातचीत स्टार्ट हुई थी करते करते। जब ये बिजनेस 29 जून को स्टार्ट हुआ था, तो 30 जून को सुबह सुबह हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और अभी तक बिना किंतु परंतु के इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। उतार चढ़ाव चाहे कैसे भी रहे, है ना। तो हमने क्या करना है, इसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। और खुद को धोखा दे रहे हैं हम लोग ना। काम करेंगे खुद के लिए करेंगे, पैसा कमाएंगे खुद कमाएंगे। अब कौन क्या कर रहा है ना, ये मायने नहीं रखता। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि किसने कितना कमाया ये कभी मायने नहीं रखता, आपने क्या कमाया ये मायने रखता है। किसकी ड्रीम पूरे हुए ये मायने नहीं रखता, आपके कितने ड्रीम पूरे हुए ये मायने रखता है ना। तो दुनिया क्या कर रही है वो कभी फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। ऐसे पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति है ना, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो अपनी तुलना कभी किसी से मत करिएगा। आप खुद के जैसा बनिए, है ना, किसी और के जैसा नहीं। अगर दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करेंगे ना तो फिर परेशान ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, इतने 800 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं होता, हर आदमी अलग है। तो जब परमात्मा ने हमें अलग बनाया तो हम क्यों किसी की जैसा बनने की कोशिश करते हैं ना। तो आप खुद में बेहतर ढूंढिए कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरों को देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि यार ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है उनके तरीके अलग हो, हमारे तरीके अलग हो, लेकिन मैंने कहा ना, रास्ते आपके अलग हो सकते हैं, मंजिल हम सभी की एक है ना। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ बातचीत करेंगे ना। विनम्र और हमेशा हम्बल रहना है हमने कामयाबी के लिए, है ना। मन को शांत रखना है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है और वाणी में मिठास रखनी है। ये सबसे जरूरी चीजें हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। पूरी नेटवर्क बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं ना। कैसे, एकदम हम्बल रहना है हमें, जैसे मैंने बताया, मन को शांत रखना है। अगर हम खुद ही बिचल जाएंगे, खुद ही किसी की बातों पे गलत, देखो हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, है ना, हर तरीके के। अगर आप डिजिटल करें चाहे फिजिकल करें, हर तरीके के लोग मिलेंगे। कई लोग के ऐसे सवाल आएंगे जो जवाब ही देना ना अजीब सा लगता है उसका ना, अजीब अजीब से सवाल आएंगे आप बीच में। कई लोग, जैसे कल पांडे सर भी कह रहे थे कि बेचारे कई लोग इधर उधर परेशान रहते हैं और आपने अगर कॉल कर दिया तो गुस्सा आपके ऊपर ही उतारने लग जाता है। ऐसा होता है ना। अगर मेरे साथ भी कई किया, लोग अलग ही मूड में थे, कई लोग होते हैं तो गाली गलौज भी दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार, नहीं ना, सामने वाला आपकी जान थोड़ी ले लेगा, मना ही तो करेगा। सुन सकते हैं। खुद के मन को अगर शांत रखोगे ना तो कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है और आप भी उसके साथ लग गए तो 4 बातें वो करेगा, 4 बातें आप करोगे और आपस में उलझ के रह जाओगे। और फिर क्या रहेगा, अगर हम फिजिकल में किसी से उलझ गए तो दिन भर मन में रहेगा, यार उसने ये बातें मुझे क्यों बोल दी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था मन में। अब मैं तो उसको बदला लूंगा, उसको सुनाऊंगा इस तरीके से। और सारा दिन ना एक ही आदमी के बारे में हम सोचते सोचते अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं, है ना। पूरा दिन अपना खराब कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो काम के लिए हम निकले थे, जिस उम्मीद से निकले थे, जिस रिजल्ट से निकले थे, वो मिलता नहीं। तो सबसे पहले जो आता है ना कि अपने मन को शांत रखना है, लोगों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा हमें ना। वो कुत्ते वाली कहानी है कि रास्ते में जब हाथी चलता है, आप देखिए गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते रहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा ना। तो हर कुत्ते को अगर आप पलट के मारने लग गए ना तो हर गली में 4 कुत्ते मिलेंगे, फिर आप सारा दिन वो कुत्ते से लड़ाई करने में निकल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए ना।
लेकिन अगर खुद के ऊपर हम कंट्रोल रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, सामने वाला कैसा बर्ताव कर रहा है ये मायने रखता। आप खुद का बर्ताव अगर अच्छा रखोगे तो उससे भी लगेगा कोई बात नहीं यार, है ना, मेरी गलती थी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया उनको, लेकिन देखो सामने वाले ने कितने अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, कितने मेरे को उल्टा जवाब उसने नहीं दिया, है ना। तो यही तो फर्क है आप में और लीडर में और एक आम आदमी में। तो खुद को शांत रखना है, बहुत सारी चीजों से बच जाओगे आप, है ना, कंट्रोवर्सी से बच जाओगे, झगड़े से बच जाओगे, है ना, और किसी चीज में उलझने से बच जाओगे, और सामने वाले के साथ रिश्ता खराब करने से बच जाओगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना। हो सकता है आज आपको मना कर रहा हो, अब आज वो अच्छे मूड में ना हो, आज उसके साथ समस्या हो, ऐसा नहीं है कल भी आपके साथ नहीं आएगा। ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ, जिन्होंने पहले मना कर दिया था वो बाद में आए, काम किया, सामने से कॉल करके आए, है ना। जबकि ऐसा उन्होंने बर्ताव किया था जैसे जिंदगी में कभी वो आएंगे नहीं, हमारी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो समय सब कुछ बदलता है ना। पत्थर को मिट्टी बना देता है समय, लोहे को मिट्टी बना देता है, इतना ताकत है समय में। तो हमें अच्छा चेहरे पे मुस्कान रखना है। जीवन में ऐसा पृथ्वी पे ना कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ जीवन में समस्या ना हो, कोई भी व्यक्ति नहीं, लेकिन ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्याएं हमें बड़ी तब लगती है जब उसका समाधान हमें पता ना हो या हमें करना नहीं आता हो ना। बीमारी की तरह समझ लीजिए कि शरीर में अगर एक बीमारी है तो जब तक वो समस्या देती है, जब तक हमें पता ना हो कि एक्चुअल में है क्या, जब पता लग जाता है तो उसी का इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। तो चेहरे पे मुस्कान रखना पड़ता है हमें, और रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ये फील कराएंगे ना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे जीवन में तो ये समस्या है, तो सोचिए दुखी इंसान के साथ ना कोई आना नहीं चाहता। वो कहेगा यार ये अपना ही दुख रोते रहता है तो मेरी जीवन की समस्याएं क्या खत्म करेगा, है ना। और कुछ लोग आपकी ना इंसानी नेचर जो है ना इमोशनल होती है, और आप अपना दुख किसी के सामने अगर वो करेंगे ना, जाहिर करेंगे ना, तो आपका दुख वो दूर नहीं करेगा, बकायदा आपका फायदा जरूर उठाएगा, है ना। क्योंकि आपने अपनी कमजोर और दुखती हुई नस ना उसके सामने रख दी है कि मेरे साथ ये समस्याएं हैं, और उस समस्या का फायदा आपका वो जरूर उठाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, समस्याएं कितनी हो अपने चेहरे पे मुस्कान रखें, है ना, और उसका समाधान ढूंढते रहें, और वाणी में मिठास रखें, है ना। आप किसी को गोली मारो ना तो वो एक बार ठीक हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर पे जख्म है, इलाज करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी बातें अगर आप किसी को बोल दो ना जो दिल पे पड़ जाती है, वो कई वर्षों तक लोगों को याद रहते हैं। कई कई इंसान तो ऐसे होते हैं जो मरते दम तक याद रखते हैं ना। तो वाणी में मिठास रखिए हमेशा, किससे हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। वो एक कहावत है ना कि अगर अच्छा बोल नहीं सकते तो चुप रहो, है ना? अच्छा अगर हम बोल नहीं सकते किसी के बारे में, चुप रहो। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं व्यक्त कर सकते और बता नहीं सकते तो उसकी बुराई करने का भी हमें हक नहीं है ना। तो इसीलिए अगर हम अच्छा बोल नहीं सकते तो कम से कम चुप रहे, और बोले तो किसी के बारे में अच्छा ही बोले, ताकि लोगों को भी लगे यार कि हाँ कुछ हुआ है, किसी की तारीफ करने से कौन सा हम घट जा रहे हैं ना। तो वाणी में हमें मिठास रखना, और इस बिजनेस में ये दो चीज जो है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, चेहरे पे मुस्कान और वाणी में मिठास। अगर ये चीज आपको रहा ना, नेटवर्कर की एक कहानी है, कहते हैं ना कि हम बोलने का ही खाते हैं। मतलब आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा आपका व्यवहार रहेगा, जितने लोगों से रिश्ता बनेगा, उतनी ही अच्छी आपकी टीम रहेगी, उतनी ही बड़ी आपकी टीम बनेगी, और जब टीम बनेगी तो पैसा आएगा, और उस पैसे से आपका घर चलेगा, आपका ड्रीम पूरा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम बोलने के ही खाते हैं। नेता लोग की तरह, नेताजी लोगों का क्या है, चाहे पीछे बैकग्राउंड कैसा भी हो, सामने तो अच्छा बोलते हैं ना। ये चीज है। तो इस बिजनेस में ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लिए ना। चलिए एक कदम आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं, समय निकलता जा रहा है। एक कहावत है, झुकने में हमारी हार नहीं है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई अवतार नहीं है, और झुकता वही है मेरे दोस्त जिसमें जान होती है, अकरना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हमेशा याद रखें, है ना, जो झुकता है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है ना। हमने क्या है कि जो झुकता नहीं वो टूट जाता है, और जो झुक सकता है ना वही दुनिया को झुका सकता है। अगर आप किसी को झुक के नमन करेंगे तो सामने वाला भी झुक के आपको नमन करेगा। कहते हैं ना कि ये
ब्रह्मांड में ना जो हम किसी को देते हैं ना वो लौट कर वापस जरूर आता है। ये दुनिया गोल है लेकिन साथ में छोटी भी है। समय अपने आप को दोहराता जरूर है। कई बार आप लोग अनुभव करेंगे कि जो चीज हम करते हैं ना वो लौट कर हमारे पास वापस आता है घूम फिर के ना। तो झुकने में हमारी हार नहीं है। हम इंसान हैं, अवतार नहीं, और अवतारों ने भी अपना काम निकालने के लिए झुका था ना। और झुकता वही है जिसमें जान होती है। जो कर गया उसमें जान तो है ही नहीं। कैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। देखिए कितनी अच्छी डाली है ना। ये क्या है, आम का पेड़ है। कितने सारे आम लगे हुए हैं और इसके ये किसी चीज का पेड़ बना के दिया है मुझे जेमिनी ने। हाँ, अमरूद का पेड़ है। चलिए एग्जाम्पल दीजिए ना। ये तो है, रियल में भी आप देखिएगा कि बहुत सारे साथी हमारे गांव एरिया के हैं और पहाड़ी एरिया के हैं, तो उधर तो बहुत सारी चीजों का फल लगता ही रहता है। जिस डाली पे फल लगता है ना वो सदैव झुक जाते हैं। देखिए आप, है ना, वो नीचे की तरफ ही आपको झुके हुए मिलेंगे ना। जो भी होंगे, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, जिस भी डाली पे फल लगा ना, जैसे देखिए ये वाला डाली कैसे झुका हुआ है ना। अगर ये झुकेगा नहीं ना तो ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो किसी काम का नहीं है। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो जो झुकता है ना वही दुनिया को झुका सकता है, हम ऐसा समझ सकते हैं ना। और झुकने में हमारी हार नहीं है, हम गिरते नहीं है ना, इस डाली की तरह। तो इसीलिए हमेशा हम्बल और झुक के रहना हमें लोग। हमने अपनी किसी चीज का अकल नहीं दिखाना ना। चलिए एक एग्जाम्पल और है हमारे पास ना। इस बाल्टी से हम समझ सकते हैं ना। कुआं बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आज के जनरेशन को तो बेचारों को कुआं देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम लोग खुश नसीब। देखो जो लोग ना सन 2000 से पहले के हैं ना जी, यानी जैसे मैं भी 1995 का हूँ और बहुत सारे लोग 1990 वाले होंगे, 1988 वाले होंगे। तो 2000 से लेके और 2000 ये अभी 26 चल रहा है ना, इस 20-25 सालों में ना दुनिया को हम इतनी तेजी से बदलते हुए देखे ना, शायद अगली पीढ़ी ये चीजें ना देख पाए ना। और इतनी सारी चीजें हमारे आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म होती चली गई ना, शायद सामने अभी कभी दोबारा वो लोगों को नजर ना आए। आज से मुझे लगता है अगर आज से 20 साल और आगे हम चले जाएंगे तो किसी से पूछेंगे कुआं होता है तो कहेगा कुआं होता क्या है, उसको पता ही नहीं ना जी। चलिए कोई बात नहीं। कुआं बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा। उसमें ना एक प्रक्रिया होता है। बाल्टी से पानी मैंने भी खींचा, जब मैं गांव में रहता था ना तो कुआं था, ज्यादातर लोग कुएं का ही पानी पीते थे। तो जब बाल्टी जाता है ना इसके अंदर, तो आप लोगों ने एक चीज अनुभव किया होगा कि जब ये बाल्टी झुकता है तभी इसमें पानी भरता है ना। अगर ये बाल्टी सीधा रहे ना तो कभी हम इसमें पानी भर ही नहीं सकते, कभी नहीं भर पाओगे। तो यहाँ जाता है ना तो ये जो झुकता है जब इसमें पानी भरता है तब निकलता है। तो यहाँ से हमें इससे छोटी सी चीज से ना बड़ी चीजें सीखने को मिलती है कि अगर हम झुकेंगे, हम्बल रहेंगे, नम्र रहेंगे लोगों के साथ, तो फिर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमारे बीच में निकल के आने वाले हैं ना। तो इससे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सीख बड़ी है ना। एक कदम आगे लेके चलना हो ना। दूसरी बात तो हम लोग आते हैं ना, क्या करना है, अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना है ना, सबसे पहली चीज। क्योंकि हम चाहे ज्ञान में बेशक बड़े हों और चीजों में चाहे किसी चीज में बेशक बड़े हों, हो सकता है कि हम इस बिजनेस में पहली बार पहले आ गए हों या और बहुत सारी इधर उधर की चीजें सीख ली हो, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और पद में बड़े हैं और किसी चीज में बड़े हैं, उनकी हमेशा इज्जत कीजिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना। तो ये संस्कार में हमारे जरूर होना चाहिए कि अपने से उम्र में जो बड़े हैं ना वो चाहे दो बात बोल भी दे। मेरे साथ भी कई बार होता है ना, अगर फील्ड में जाएं या कहीं और जाएं, है ना, आपस की ही टीमों में कई बार बहस हो जाती है, चाहे वो चीजें हो जाती है, तो कई लोग बोल भी देते हैं तो क्या हुआ, है ना। हम हंस के टाल देते हैं, यार कोई बात नहीं, मेरे पिता समान है, वो कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। अगर मेरे पिताजी मुझे कुछ बोल देते, दो थप्पड़ मार भी देते, तो मैं उल्टा जवाब थोड़ी नहीं देता ना। तो फिर इनके साथ में क्यों बहस करूं, क्यों लड़ूं, है ना। कोई हमसे उम्र में जा रहा है, बोल दे, अभी दीपक सर ही मुझे दो बात बोल दे तो भाई बड़े भाई के समान है, बोल दिया, क्या हो गया, है ना। तो अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए कि हमने जो भी उम्र में हमारे से बड़े हैं, पैसा उनके पास हो ना हो, ज्ञान हो उनके पास ना हो, अपने से बड़े लोगों की हमें इज्जत करना है ना। और दूसरी बात में आ जाते हैं कि और अपना एक गुरु चुने, है ना, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु ऐसा नहीं कि जो आपको इस बिजनेस में लेके आया वही है। गुरु किसी को भी आप बना सकते हैं जो आपको लगता है कि इनसे मैंने कुछ सीखा है ना।
और कुछ ये दे सकते हैं मुझे, या इनके जैसा मुझे कुछ करना है, तो एक गुरु आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कई लोग यूट्यूबर को गुरु बना लेते हैं जिनकी बातें अच्छी लगती है ना। कई लोग अपने मेंटोर को बना लेते हैं। जैसे अभी पांडे सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, अरविंद सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, हमारे जितने सीनियर साथी हैं होस्ट को होस्ट, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ ना। तो हमारे सब गुरु के फैमिली में आ गए ना। लेकिन एक ऐसा शख्स होता है जिनकी बातें हम आंखें बंद करके मान लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये करना है तो भाई करना है, कोई दिक्कत नहीं सर, करना है ना। अपने हिसाब से हम गहन अध्ययन जरूर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये करना है तो करना है। क्योंकि देखो, अगर इतिहास उठा के देखोगे ना, तो हर बड़े कामयाब आदमी के पीछे ना एक गुरु है, और जिसके पीछे कोई गुरु था ना, वो बहुत ज्यादा कामयाब था। हाँ? किसी को भी देख लो अब, भगवान से लेके और इंसान तक, क्योंकि बिना गुरु का ना वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम चाहते हैं। एक गुरु अपना बनाना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कामयाब आदमी के पीछे उनका गुरु का हाथ होता है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे गुरु जी ने ये सिखाया, हमारे गुरु जी ने वो सिखाया। तो एक इंसान को तो हम चुन ही सकते हैं, और ऐसा अगर हमें लगता है कि भाई ऐसा कोई भी नहीं इस धरती पे जिसे हम गुरु बना सके, तो फिर वही अहंकार वाली बात हो गई कि हम ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। यही सबसे बड़ा अहंकार। हम तो कुछ भी नहीं जानते सर, 1% भी नहीं जानते। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, हम क्या 1% जानेंगे। साइंस के अनुसार कहते हैं इंसान अपने दिमाग का ना 3% भी इस्तेमाल नहीं कर पाया अभी तक। 3% भी। जितने भी बड़े ज्ञानी हुए, जितने भी और आविष्कार हुए हैं, तो सोचिए उन सबको मिला के अगर इंसान अभी तक 3% ही दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाया है, तो 100% में क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ है। तो हमने क्या करना है, किसी एक साथी को चुनना है और उसके हिसाब से हमने आगे चलते रहना है ना। करे अपनी, सुने सबकी। तो चलिए कोई नहीं, और एक कदम हम आगे चलते हैं। कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उस पर काम करें, है ना। हमने क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें क्या करना है, कब करना है, और उस पर काम करें। हो सकता है टारगेट हमने लिया कि हम 6 महीने में पूरा कर देंगे, किसी कारणों से अगर ना हुआ तो 7 में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, 9 में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। और कायनात भी जब कहता है यार जिद्दी आदमी है, इसे वो चाहिए ही चाहिए जो इसने निर्धारित किया है, तो फिर धीरे धीरे सब चीज पुरानी फिल्मों की तरह ना लास्ट में हैप्पी एंडिंग होने लग जाती है कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक होने लग जाता है और वो चीजें आपको मिल जाता है जो आपने सोचा था। समय लग सकता है ना, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, लेकिन कामयाबी सबको मिलेगा। तो हमने क्या करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उस पर काम करना है। हमेशा याद रखना, कंटिन्यू प्रयास ही हमें कामयाबी दिलाएगी, हमें कामयाब बनाएगी। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, रातों रात हम अमीर नहीं बन सकते, है ना। कंटिन्यू प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और उसमें ऐसा है प्रयास में गलतियां भी होंगी। अपनी गलतियों को सीखते हुए, उससे सुधार करते हुए हम अगर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जो हमें चाहिए वो मिलेगा जरूर, है ना। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, पहले एक कहावत थी ना कि अगर देखो, अगर हम पुराने डायरेक्ट सेलिंग चीजों को उठा के देखेंगे, पुराने सिस्टम को उठा के देखेंगे, तो लोगों को कामयाबी 20-20 साल में मिली, 25-25 साल में मिली ना, मिले जरूर, जो कंटिन्यू लगे रहे। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, 2020 का जमाना है, फास्ट बिजनेस का जमाना है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे बिजनेस का जमाना है जिसपे आप और हम अभी काम कर रहे हैं। तो जो कामयाबी लोगों ने 20-20 साल में लिया था ना, यहाँ पे वो लोगों को 3-3 साल में मिला, 2-2 साल में मिला, है ना। और आने वाला टाइम और एडवांस आने वाला है, आपको कामयाबी साल में मिल सकती है, 6 महीने में मिल सकती है ना। कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पैसा गाड़ी होना ही कामयाबी नहीं है, आपके हिसाब से अलग भी हो सकता है ना। हर किसी अपना मानना है, लेकिन मुद्दा अगर पैसे कमाने का है तो 20 साल वाला पैसा ना 2 साल में कमाया जा सकता है। कहावत है ना कि 5 साल या 50 साल। इसका अर्थ क्या है कि या तो हम 5 साल जबरदस्त मेहनत करेंगे, कंटिन्यू प्रयास करेंगे, है ना, और 50 साल का पैसा कमा लेंगे, और 50 साल उसे खा सके, इतना पैसा कमाया जा सकता है 5 साल में कंटिन्यू मेहनत करने से इस बिजनेस में ना। दूसरा क्या है, 5 साल मौज मस्ती करेंगे,
इधर उधर भटकेंगे, जब कमाने का समय है कमाएंगे नहीं, जब काम करने का समय है करेंगे नहीं, उस टाइम मस्ती मारेंगे और अगले 50 साल घिसी पिटी जिंदगी जिएंगे, वही 9 से 5 करेंगे, है ना, और इसी तरीके से जीवन व्यस्त करेंगे अपना। तो अब चॉइस खुद के ऊपर होती है कि हम 5 साल काम करके 50 साल एंजॉय करना चाहते हैं या 5 साल एंजॉय करके 50 साल घिसी पिटी जिंदगी में काम करना चाहते हैं और घिस पिट के मरना चाहते हैं ना, ये हमारे ऊपर है। लेकिन ये बिजनेस में वो दम है जो अगर आप कंटिन्यू प्रयास करें तो कामयाबी 101% मिलेगी, शॉर्टकट से नहीं, है ना। अगर आप देखो, ऊपर जाने का ना भी एक रास्ता है, शॉर्टकट या एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें छत तक जाना है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और ऊपर जाना है तो जल्दी जल्दी तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा ना, जहाज से जाना पड़ेगा। लेकिन उतरना है तो उसी साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सोचे कि शॉर्टकट से अगर हम ऊपर चढ़े तो सीढ़ियों से आराम आराम से, लेकिन जल्दी उतरने के चक्कर में छत से कूद गए तो कहानी होगी ना खराब, आदमी खत्म, कहानी खत्म, है ना। तो ऐसा नहीं करना। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कंटिन्यू प्रयास और मेहनत ही आपको कामयाब बनाएगी। कंटिन्यू प्रयास का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि आप 4 दिन फील्ड में निकले और 4 लोगों को प्लान दिखाया, उसके बाद 1 महीने घर में आके सो गए, 15 दिन तक आप कहीं गए ही नहीं। आज आपने 50 लोगों को कॉल किया, ओहो मजा आ गया, आज तो 50 लोगों से बात हुई, और अगले 5 दिन आपने किसी को कॉल ही ना किया, 10 दिन किसी को कॉल ही ना किया। जो 50 को किया तो वो भी आपको भूल गए, आप उनको भूल गए, ना। एग्जाम्पल लीजिए ना, अगर आपको पहलवान बनना है तो ऐसा सोचिए कि आप 15 दिन बहुत अच्छी तरीके से फल फ्रूट घी मलाई खाए और अगले 15 दिन भूखे रहे, तो कभी पहलवान बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। उसके लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में भी ऐसा ही है, कामयाब होने के लिए आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा। चाहे एक ही आदमी को प्लान दिखाएं लेकिन डेली दिखाएं, चाहे 10 की जगह 5 ही लोगों को कॉल करें लेकिन डेली करें, और इधर उधर की बातें करके सीधा मुद्दे पे आ जाए, है ना। दिक्कत क्या है कि हम, कई लोग होता है ना, देखो 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट कॉल करके मुद्दे की बात करने लग जाएंगे तो भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, और अगर उनकी बातों में हम इधर उधर की बातों में उलझ जाएंगे तो हमारा काम खराब है। तो ऐसा नहीं है, अगर बात क्या, हमने कॉल किया, 2-4 हाल चाल इधर उधर की हो गई, इधर उधर की बातें हो गई, उसके बाद सीधा मुद्दे पे आ गए, यार पैसा कमाना है, यार कामयाबी चाहिए, जल्दी चाहिए, है ना। मेटावेल के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, नौकरी में तो ऐसे भी कुछ नहीं है, कर्जे उतर नहीं रहे, सपने पूरे हो नहीं रहे, तो क्या किया जाए। अच्छा, उसमें एग्जांपल ले सकते हैं, यार देखो वो हमारे साथी, वो हमारे सीनियर, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, इतने लोगों को कॉल करते हैं, उन्होंने कार ले लिया, उनके सारे कर्जे उतर गए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनके जैसा हम बनना तो चाहते हैं लेकिन उनके जितना मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मतलब जन्नत तो हमें देखना है, मर कोई और जाए हमारे, ऐसा नहीं होगा ना। जन्नत हमें देखना तो मरना भी हमें ही पड़ेगा ना। तो मेहनत, कामयाबी हमें चाहिए तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, रास्ता दिखा सकता है ना। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक कदम जल्दी आप खत्म करेंगे, 8 बजने वाला है। अपने अपलाइन की इज्जत करें, है ना, अपने अपलाइन की इज्जत करें। हो सकता है कि आपके और उनके विचार कई बार नहीं मिलते हो, है ना, हो सकता है मतभेद हो जाता हो, किसी बात पे बहस हो जाती है, भाई कोई बात नहीं, आपके विचार उनके नहीं मिले, वो कुछ और कहना चाहते थे, उनका अर्थ कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया, बहस हो गया आपस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके बीच पीछे बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, मनभेद बना के बैठ जाते हैं। देखो मतभेद और मनभेद में ना बहुत फर्क होता है। मतभेद यानी कि अभी हमारे बीच में बहस हो गई, एक दूसरे के विचार नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं जी, है ना, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद क्या है, उस बातों को हम दिल में लेके बैठ गए, अगले दिन से उसको कॉल करना बंद कर दिया, उल्टा सीधा बोलना बंद कर दिया, भाई इसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे इसके साथ काम ही नहीं करना, इसकी बातें ही नहीं सुननी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हो सकता है कि कई बार आपकी उनकी ना बने, है ना, लेकिन फिर भी हर अपलाइन ये चाहता है कि मेरा साथी कामयाब हो, क्योंकि आपके कामयाबी में ही ना उनकी कामयाबी है, ऐसा समझ लीजिए। दुनिया के कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, है ना, कोई सीन नहीं चाहेगा कि आप उनके पद पे आए,
आप उनसे ज्यादा पैसा कमाएं, उनसे ज्यादा तरक्की करें, लेकिन यही इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जो आपका सीनियर, आपका अपलाइन चाहता है कि आप कामयाब हो, उनसे ज्यादा पैसा आप कमा सकें। वो बेशक किसी भी लेवल पे हो, आप उनके लेवल पे आके बैठे, उनसे आगे जाए, वो चाहते हैं, है ना? क्योंकि आपकी कामयाबी में उनको अपनी कामयाबी दिखती है। भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 10-20 लाख रुपए उनको भी तो देंगे, और आप जैसे अगर 10 लोग उनके साथ हो गए तो सोच के देखिए, आपका भी भला और उनका भी भला, है ना? तो हमें अपलाइन की इज्जत करनी है। अपलाइन वो कर सकता है, वहां पहुंचा सकता है जहां रास्ता दिखना बंद हो जाता है ना। अपलाइन कैसे काम करता है ऐसा समझ लीजिए, जैसे अंधेरे में गाड़ी चलती है ना तो दूर तक हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन गाड़ी की लाइट जहां जहां जाती है दिखता चला जाता है। तो उसी तरीके से अपलाइन है, दूर दृष्टि उनके पास है ना? कई बार होता है कि हमें जो चीजें दिखाई नहीं देती ना, उनको दिखाई देती है, लेके चलते रहते हैं। तो अच्छा, अपलाइन और गुरु का कहने का मतलब क्या है कि वही नहीं है व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो। कई लोगों के डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है ना, लगा के तो भाग गए, और कई लोग जिंदा भी हैं तो इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं कब वो मेरा लगाया हुआ व्यक्ति काम करेगा और मुझे पैसा आएगा, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा, कोई उसकी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, उसकी कोई बातें नहीं सुनूंगा, है ना? ऐसा तो वो अपलाइन नहीं है ना। अपलाइन एक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए ना। तो जो आपको इसी बिजनेस में लाया है या आपका स्पॉन्सर है, मेरा मतलब सिर्फ उससे नहीं, जो एक्टिव है, जो एक्चुअल में आपको कामयाब देखना चाहता है, जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है, उससे आप अपना अपलाइन मान सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए ना। बीच में अगर 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग अनएक्टिव हैं और ऊपर का चौथा आदमी आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो आपका अपलाइन है, वो आपका गुरु है, आप ऐसा समझ लीजिए ना। तो अपलाइन का क्या रोल होता है बिजनेस में, थोड़ा सा यहाँ पे ना अध्ययन करते हैं। अपलाइन लाइक यहाँ कैसे, इस तस्वीर से जानते हैं ना। टाइम हमारे पास हो चुका है। इस तस्वीर से कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन समझना है इसमें, हमने क्या समझना है। मैंने इस बेचारे को फ्रिज पे खड़ा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये है फ्रिज, एसी है, पंखा है ना, और टीवी है, सारी चीजें हैं। इधर ये लाइट है, ये सारी चीजें कैसे चलती है, कैसे चलती है? लाइट से। लाइट जब हम इनको ऑन करेंगे और लाइट का बटन ऑन करेंगे, ऑन करेंगे और लाइट का बटन चलाएंगे तभी चलेगी ना। हमें लगता है फ्रिज चल रहा है, हमें सुख दे रहा है ना, कि फ्रिज चलता है और फ्रिज का जो इस्तेमाल हम करते हैं अच्छा लगता है। गर्मी में एसी चल रहा है, एसी हमें सुख दे रहा है, भाई गर्मी से बचा रहा है, ठंडक दे रही है ना। जी। टीवी हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पंखा हमें हवा दे रहा है, लाइट हमें रोशनी दे रही है, सारी चीजें कर रही है ना। जी। तो हम महत्व किसकी करते हैं? एसी करते हैं। धन्यवाद किसकी देते हैं? एसी की देते हैं, फ्रिज की देते हैं, टीवी की देते हैं, पंखे की देते हैं, लाइट की देते हैं। लेकिन इनको चलाता कौन है? इनको चलाता है बिजली, लाइक अपलाइन। क्योंकि हम सुख तो इन सारी चीजों का ले रहे हैं, लेकिन जो इनको चला रहा है, इनको कंटिन्यू कर रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, बिजली कह सकते हैं, इसका धन्यवाद नहीं दे रहे। अच्छा बताइए, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, बिजली ना रहे हमारे घर में, तो ये चलेंगे क्या दीपक सर? नहीं सर, नहीं चलेंगे ना। इसी तरीके से हमारे जीवन में अपलाइन का भी रोल है। तो ये सारा हम लोग कामयाबी ले रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, और सुख भी उसका ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये सारे संसाधन हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जो इनको चला रहा है ना, हम उसको भूल जाते हैं। जी। तो अपलाइन लाइक बिजली, ऐसा समझ लीजिए आप ना। मैंने कहा ना, कई लोग इस बात से नाराज भी होंगे, भाई अपलाइन वो नहीं जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जो आपको भूल चुका है। अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव ना। तो कौन चला रहा है? बिजली चला रही है इन सारे संसाधनों को ना। ऐसा समझ लीजिए कि ये देखिए, ये तिजोरी है, ऐसा समझ लेते हैं हम, ये घर है ना, ये गाड़ी है, इन सब का महत्व है ना। ये सब हमें सुख देते हैं, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये गाड़ी के पास चाबी ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। घर में ताले लगे हैं, खोलने के लिए चाबी ना हो तो आप खोल पाओगे क्या? अलमारी में ताला लगा है, चाबी ना हो तो आप खोल पाओगे क्या? नहीं खोल पाओगे ना, ना इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो अपलाइन हमें ताले के बराबर हम समझ सकते हैं, चाबी के बराबर समझ सकते हैं ना। जी। ये सारे संसाधन है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक छोटी सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, इससे हम चाबी कहते हैं। चाबी के बिना आप चला ही नहीं पाओगे। जी। ना?
तो सारी कामयाबी हमारे सामने ना एक बड़े उजाले की तरह है, एक बड़ी कार की तरह है, एक बड़े घर की तरह है, एक बड़ी तिजोरी की तरह है। अपलाइन एक छोटी सी चाबी की तरह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको ही इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, महत्व नहीं करते ना। लेकिन करना है। उनके लिए एक बात लेके लाया हूं ना, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरीके से हर अपलाइन अपना फर्ज निभाता है ना। तो दिए की तरह जलता है, जैसे हमारे दीपक सर हैं, दीपक नाम भी दिया है। तो दिए की तरह जल के कई जीवन को रोशन कर जाते हैं। मतलब कई अपलाइनों को आप देखते होंगे, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में भाग रहे हैं, पैसा उनके पास नहीं आ रहा, उनकी टीम में पैसा आ रहा है, लेकिन अपनी पेट्रोल जला रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, है ना। इसके लिए इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल इनके काम करने से मुझे भी कुछ आएगा, इनके काम करने से मुझे भी कुछ आएगा। और कई लोग होते हैं, अरे मेरे अपलाइन को जा रहा है, कई बार टोन भी करते हैं, अरे मेरे काम करने से आपको पैसा जाने वाला है सर, जाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं ना। जी अरे भाई, जब आपको पैसा आ रहा था तो वो भी बंदा मेहनत कर रहा था फील्ड में, वो अपने लिए ही नहीं कर रहा था, आपके लिए कर रहा था, एक उम्मीद में कर रहा था कि जब आपका काम होगा, आपको अगर 1 लाख आएगा तो 20,000 बेचारे उसको भी जाएगा ना। राइट सर। और कई महापुरुष कहते हैं, अरे आपके पास जाने वाला है, वापस करो ना मुझे। ऐसा भी होता है ना कई जगह, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अपलाइन दिए की तरह जलता है आपके जीवन को रोशन करने के लिए। वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है। सोच के देखिए, इस बिजनेस में ही सोच के देखिए ना, 2 लोगों का पेमेंट आपको आता है तो तीसरे का उस बेचारे को जाता है ना। जी यही तो होता है ना। S3 में, S6 में भी कुछ ऐसा ही है। पता लगता है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर में बैठे हैं जो अपलाइन का क्रॉस लाइन है, हमारा पैसा उसके पास चला गया, एक रिसाइकिल वाला उसके पास पेमेंट जाना है, उसमें भी हम उसको फोन कर कहते हैं, अरे आज तो आपके पास पैसा आने वाला है मेरे काम करने से। ऐसे आसान कर दिया हमने उसके ऊपर ना। जी सर। हाँ, ऐसा नहीं करना ना जी। लास्ट में थैंक यू। 8 बजने वाला है, सिर्फ 3 मिनट कम रह गया है ना। मेरी वाणी यहाँ पे खत्म होती है। और अब किसी का कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, दीपक सर आपके साथ है ना। और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, बने हुए हैं यहाँ पे मेरे साथ। जी दीपक सर कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर आपका। राजन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने जो सेशन लिया है उसके लिए मेरी तरफ से स्पेशली, और सभी लोगों के हैंड रेज आप देख रहे हैं, इमोजीज देख रहे हैं, तो वाकई में आपने जो कुछ पॉइंट हमें शेयर किए वो अनबिलीवेबल थे सर। हम में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था, सर ने तो कुछ नया नहीं बताया। लेकिन वाकई में जब तक हमारा दिया जलाने वाला कोई ना हो तो हम अंधेरे में बैठे रहते हैं। पता हमें सब कुछ है, लेकिन हम ना तो रिवाइज करना चाहते हैं और ना काम करना चाहते हैं। तो धन्यवाद सर, इन सभी पॉइंट्स को आपने हमें रिवाइज कराया और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया और कुछ रिवीजन आपने दिया। धन्यवाद। अब मैं सभी लोगों के, सभी साथियों के हैंडरेज जो आपने किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सभी के हैंडरेज अभी डाउन कर लेता हूँ और अब हम उन साथियों के पास चलने वाले हैं जो अपना कुछ सवाल सर से पूछना चाहते हैं। अपने पास बहुत सारा समय है, आधा घंटा हमारे पास है, और रिक्वेस्ट रहेगी कि नए लोग कोशिश करें कि नए लोग हमें जरूर सर से कुछ बात करें, कुछ पूछें, क्योंकि जैसा पांडे सर भी बताते हैं, जैसा हम लोग सभी आपस में डिस्कस करते हैं, नए लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। रोजाना वही पुराने लोग कुछ रिव्यू दें और कुछ बातें करें और मीटिंग खत्म हो जाए, उससे हमारा बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कृपया वो लोग अपना हैंड रेज करें जिन लोगों ने अभी तक बात नहीं की है या जिनके पास कोई सवाल आया है। तो सबसे पहले मीना जी हैं जयपुर से, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो प्लीज आप अपनी बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। जैसे हम नॉन पर्सन से जाते, आवाज आ गई सर? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम किसी अननोन पर्सन से जाके मिले और उसको बताए तो क्या वो ज्वाइन हो सकता है अपने से? ये आपका सवाल है कि अगर कोई अननोन हमारे लिए है और हम उनसे बात करें तो क्या वो ज्वाइन हो सकता है, राइट? जी सर। जी राजन सर आप प्लीज। जी
जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ना। बिल्कुल देखो, इस बिज़नेस में ना सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है ना अनमोल अननोन पर्सन का ही है ना, कि जिसको हम नहीं जानते हैं ना। जानने वाले तो आते हैं, लेकिन जिसको नहीं जानते उनका सबसे बड़ा रोल है। लेकिन कैसे? है ना? देखो, जिसको भी अगर जाके आप डायरेक्टली बताओगे ना तो वो फ्रॉड समझेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही है मार्केट में, और मोस्टली लोगों ने लोगों को धोखा ही दिया है ना? जी सर। अब अननोन पर्सन से मैं किस तरीके से बात करता हूँ, पहले अगर मेरी किसी से बातचीत हो तो उससे मैं जान-पहचान बनाता हूँ, है ना? जैसे किसी से बातचीत होगी, उसका पहले अगर मैं मैसेज करता हूँ तो हेलो सर मेरा नाम, पहले अपने बारे में बताओ ना कि उसके बारे में पूछो। मेरा नाम सर राजन है, मैं यहाँ से हूँ, आप कहाँ से हैं? तो वो अपने आप बताएगा कि मेरा, जैसे दीपक सर बताएँगे मेरा नाम दीपक जी है, मैं मेरठ से हूँ, चाहे जहाँ से भी हूँ ना। तो ठीक है जी, अब देखो मैंने उनका नाम जान लिया और उनके बारे में जान लिया। तो मैं कहूँगा अरे दीपक सर बहुत बढ़िया, मेरठ तो बहुत अच्छी जगह है सर, उनकी तारीफ़ कीजिए, चाहे आप वहाँ गए हो, ना गए हो, है ना? जो आपको पता हो उसके बारे में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तारीफ होगी तो सर मैं यहाँ पे ना अपनी जॉब करता हूँ या दुकान चलाता हूँ, या कोई अपने भी बिजनेस के बारे में बता सकते हैं आप अपने हिसाब से ना, कि मैं ये करता हूँ, जो भी आप निजी काम कर रहे हैं, क्योंकि मेटावेलेंट तो अभी आए हैं ना, तो वो भी अपने बारे में बताएगा कि हाँ मैं ये करता हूँ। अब क्या हो गया, आप उनका नाम जान गए हैं, वो कहाँ से हैं ये जान गए हैं, और क्या काम करते हैं ये जान गए हैं। तो इसी तरीके से 2-4 दिन बातचीत कीजिए, जब उनसे जान पहचान बन जाए, डायरेक्ट प्लान मत बताइए। फिर उनको बताइए यार एक ऐसा बिजनेस जिसकी मैंने स्टार्टिंग की थी इतने टाइम से, इतना मैं कमा चुका हूँ, और देखो एक काम से तो काम चलता नहीं, एक्स्ट्रा पैसा सभी को चाहिए। तो इस बिज़नेस में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर साथी हैं, मेरे जानकार लोग हैं जिन्होंने कम टाइम में अच्छा पैसा कमाया, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और आज के टाइम में तो आमदनी अठन्नी खर्चा 2 रुपया है। सबके ऊपर कर्जा है। तो मैं भी इस बिज़नेस में इसीलिए आया कि पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करके कर्जा होता है। मैं अपने बारे में बताऊँ कि जब मैं इस बिज़नेस में आया जी, तो 16 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था, 14,000 रुपए महीने की नौकरी थी। जितना मैं कमाता नहीं था उससे ज़्यादा तो ब्याज भरता था, और जीवन भर काम करता तो भी नहीं, मुझे एक मौका दिखा कि यहाँ से मैं अपना कर्जा उतार सकता हूँ, और बिना किंतु परंतु किए, बिना अपने निजी काम को डिस्टर्ब किए यहाँ लगा और उसको उतारा भी, और आगे भी बहुत कुछ करेंगे ना। तो डायरेक्टली हम किसी को प्लान नहीं बताएँगे सर, उससे हम जान-पहचान बनाएँगे। 2, 4, 10 दिन बाद फिर आप उसको प्लान बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ। सर उसको लेके आ सकते हैं ना, जैसे कुछ? नहीं, अभी मीटिंग में भी मत लाइए। अच्छा। अगर आप डायरेक्टली मीटिंग में किसी को लाओगे ना, तो वो सोचेगा कि मुझे भी ना इस बिज़नेस में लाने के लिए ही अप्रोच कर रहा है। पहले आप उससे कंफर्टेबल हो जाइए, 2, 4, 10 दिन जान-पहचान बनाइए, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको बताइए, उसके बाद फिर मीटिंग में लेके आइए। जी सर, जी है सर। ना? डायरेक्टली आप किसी को मीटिंग में ही मत लाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने अपना सवाल पूछा। शिव यादव जी हैं बहराइच से, और सर अभी आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं प्लीज। दीपक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया, और बेहतरीन, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग आपकी। और राजन सर का क्या कहना, बिल्कुल जमीनी सच्चाई बताते हैं वो, और इनकी बातों पे इम्प्लीमेंट भी मैं करता हूँ। अभी दीपक सर ने बताया कि एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे एक गुरु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गुरु होता है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज ना जानता हो, और इनके गुरु थे आचरेकर सर। सचिन सर ने एक स्लाइड में बताया था, मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था घर पे, कि मेरे गुरुजी 1 रुपए का सिक्का रखते थे, और मैं अगर जिस दिन नॉट आउट होता था उस दिन वो सिक्का मुझे मिल जाता था। वो सिक्का आज मुझे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से भी ज्यादा प्यारा है, और ये हमारे गुरुजी का ही परिणाम है कि आज हम क्रिकेट के इस मुकाम पर हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन था राजन सर का, और आदरणीय आर.एन. चौहान साहब को प्रणाम, चरण स्पर्श। आदरणीय एस पांडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर चरण स्पर्श। कल उनका सेशन था, अरविंद सर का था, और मैंने कई लीडरों को कल इंप्लीमेंट किया। मैंने उनको ब्रॉडकास्ट, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अरविंद सर का सेशन कैसा था, तो कह रहे लाजवाब था सर, शिव सर क्या बात है, बहुत अच्छा सेशन था उनका। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा अरविंद सर का सेशन था, लेकिन अरविंद सर नहीं थे, थोड़ा सा उनको फीवर था, और एस.डी. पांडे साहब थे, हम सभी के महागुरु। तो कह रहे सर हम मीटिंग में नहीं थे, लेकिन आपने मैसेज किया तो मैंने जवाब दे दिया। ये था। थैंक यू सर, दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद। राजन सर का धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ में हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह जी,
तो सोडी सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बात कीजिए प्लीज। हाँ दीपक सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ जी सर। और राजन सर तो आज बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। राजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह सोडी बहराइच से बोल रहा हूँ। मेरे अपलाइन है शिवनाथ यादव और मेरे सुपर अपलाइन है राम नरेश चौहान। मैं एच डी पांडे साहब को नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ उनको, जो ये पैनल बनाए हुए हैं। इस पे मैं बोलने का मौका मिलता है मुझे। मैं बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ कुछ। और सर, सभी पैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नरेंद्र सर। और जैसा कि हम बार बार बोलते हैं सर कि ये सीखने का ही तो बिजनेस है, वही आप कर रहे हैं, तो धन्यवाद। आपने कम से कम अपना हैंड रेज किया और आप अपनी बात कर रहे हैं, तो आभार आपका, थैंक यू सर। अभी हम लोग मिस्टर प्रेम सिंह जी हैं, और प्रेम सर आपको मैंने अनम्यूट किया है, तो आप अपनी बात कीजिए प्लीज। हेलो, किसी नेटवर्क की वजह से। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, बीकानेर से प्रेम सिंह वाटी बोल रहा हूँ सर। जो मैं पैनल पर बैठे हुए सभी सज्जनों का मैं प्रणाम करता हूँ। और सर एक बात ये है कि मैं 29 दिसंबर 2025 से रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, और क्लाइंट भी मेरे पास में है, लेकिन मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी तक मैं स्लॉट के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं ले पाया हूँ। तो सामने को संतुष्ट करने में असमर्थ हूँ। बाकी मैं स्कूल चलाता हूँ शोभा सर बदासर के पास, में गांव है बीकानेर में, उसके पास। जी सर। तो सर आपको राजन सर से कुछ सवाल पूछना है क्या इस बारे में, कैसे आप समझ सकते हैं? मेरे अपलाइन श्री रणवीर सिंह जी है, वो भी मेरे को पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कि स्लॉट के बारे में अभी तक मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ कि स्लॉट 3, स्लॉट 6 इसको कितने मेंबर जोड़ने हैं। मेंबर हालांकि मेरे पास में, मैं अगर थोड़ा और मेरे को अच्छी तरह सहयोग मिल जाता तो मैं लगभग 20-25 आदमी ज्वाइन करवा सकता हूँ। बहुत अच्छा सर। लेकिन मैं खुद ही अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया, तो सामने वाले को संतुष्ट कैसे कर पाऊंगा सर? प्रेम सर, वाकई में आपने बताया आप स्कूल चलाते हैं, और इसका मतलब आप अध्यापक हैं, और आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और आप नहीं समझ नहीं सर, अभी तो मैं इस जूम मीटिंग के अंदर तो एक नया स्टूडेंट हूँ, नया जन्म हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको सर सीखने के लिए थोड़ा सा एक मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपके अपलाइन है वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, आपके सुपर के आसपास ही होंगे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के सर आपको पूरी तरीके से उसको रिवीजन करना पड़ेगा। समझना के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग तो बताते हैं। अपलाइन तो मेरे को पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है कि स्लॉट वाले क्या है, समझ में कितने है प्रोस्पेक्ट, क्या है कि स्लॉट 3, 6 कैसे, स्लॉट 3 में कितने आदमी जोड़ने हैं, 6 में कितने जोड़ने हैं, ये अभी तक मेरा डाउट दूर नहीं हो रहा। और जब तक दूर नहीं हो रहा तब तक मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अभी तक एक भी मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराई किसी की भी। राजन सर आप प्लीज सजेस्ट करेंगे सर को? जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दीपक सर, आपने मौका दिया दोबारा। सर देखो, स्लॉट के बारे में समझना आसान है ना, और रोज शाम की मीटिंग में बताई जा रही है, फिर भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। आप अध्यापक हैं और सैल्यूट है सर आपको, है ना। आप जो भी आपके सीनियर अपलाइन हैं या जिनको स्लॉट के बारे में पता है ना, एक बार अपनी ही कॉपी पे आप 6 गोले बनाइए और 3 गोले बनाइए, और सिंपल उनसे पूछिए कि इस गोले में कौन कहाँ आएगा तो मुझे पैसा आएगा, और ये पैसा कहाँ जाएगा ना। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है स्लॉट, और सिर्फ इसमें स्लॉट ही तो जानना है ना। बस ये समझ नहीं आ रहा, तो आज मेरे पास बहुत है सर, बहुत है। देखो, ये सिस्टम ना 2x2 के मैट्रिक्स पे काम करता है, सीधी सी बात है। और पहले 2 व्यक्ति जो आते हैं, चाहे हम रेफर करें चाहे अपलाइन, है ना, पहले 2 व्यक्ति जो आते हैं वो पैसा टीम में बंटता है, तीसरे चौथे पांचवे का पैसा अपने को आ जाता है। अब इसमें समझना क्या है बताइए? छठे से रिसाइकिल हो जाता है, फिर वो स्लॉट खाली हो जाते हैं। जो S6 है 6 लोगों से कंप्लीट होता है, जो S3 है वो जाहिर सी बात है 3 लोगों से कंप्लीट होता है। नहीं सर, मेरा ये कहना मतलब जैसे कि 6 बंदों को मैं अगर ज्वाइन कराता हूँ तो S3 में जाएंगे कि S6 में जाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को।
हाँ, ये एक अच्छा सवाल है ना आपका। देखो पहला और दूसरा लेवल जो होता है ना S6 का होता है, और तीसरा जो आता है S3 का आता है। अगर आपने उनको 3 लेवल से ज्वाइन कराया तो आपको S6 में भी जाएंगे और S3 में भी जाएंगे, लेकिन अगर आपने 1 या 2 ज्वाइन कराया तो वो S6 में ही जाएंगे, क्योंकि वो अगर पहले लेवल का पेमेंट देंगे ना तो पहले लेवल में ही रहेंगे वो। ठीक है सर, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे डाउट दूर हो, पर अभी तक डाउट दूर नहीं हो पा रहा है। नहीं, आप सवाल पूछिएगा तो डाउट दूर होगा सर, है ना? सवाल पूछिएगा तो डाउट दूर होगा। 29 दिसंबर से रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। जी 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 जी, हाँ तो सवाल पूछिए, है ना? अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, सवाल पूछिए, सारी चीजें होंगी। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, मैंने कहा ना कई लोग संकोच करते हैं पूछने में, और पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नहीं, मैं 2-3 बार मैंने सवाल उठाए भी है सर, एक हाथ भी हैंड रेज किया लेकिन मौका नहीं मिला। आज दोबारा मौका मिला तो दोबारा मेरा मौका मिलते मैं उठाया था। थैंक यू सर, जी जी जी, आपने कम से कम पूछा सर चीजों को, और अच्छी बात है पूछना, तो इसलिए आपका, आप जब भी कोई क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हैं, तो धन्यवाद। और अभी हमारे साथ हैं मिस्टर हेम जी, इनका हैंड रेज डाउन हो गया था, अभी दोबारा से अप हुआ है, मैंने इनको अनम्यूट किया है। अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर, हैंड रेज बार बार डाउन हो जा रहा है सर, दोबारा हैंड रेज कीजिए। क्या हम दोबारा आपको मिली? अब आ रही है सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हेम है। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं 3 मीटिंग ज्वाइन कर चुका हूँ जी, मुझे ये समझना है कि क्या प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने आपका नाम मैं भूल गया। राजन जी। तो आपने कहा कि लोग संकोच करते हैं, लोग संकोच नहीं करते हैं। आप लोग ये ऑप्शन नहीं देते हैं। अभी लकीली 3 मीटिंग के बाद मुझे ऑप्शन मिला है, और मैंने चैट में भी कई बार डाला है, लेकिन उसका कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कभी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अभी आपने मुझे ऑप्शन दिया है, इसलिए मैं थैंक यू, आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट क्या है? जी हेम सर, धन्यवाद आपको। पहले तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि आपको मौका नहीं मिला, है ना, और आपने यहाँ पे अपना सवाल रखा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूछने जरूरी है। तो हेम सर, आप जो मीटिंग ज्वाइन किए, सुबह वाला किए, रात वाला भी किए थे? ये जो आपका वाला सुबह, आपका जो सुबह का होता है वो ज्वाइन किया है मैंने। वो ज्वाइन किया ना, तो इसमें से क्या है ना हेम सर, कि सिर्फ ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से काम करना है। जो आपको बिजनेस के बारे में जानना है, जो आपका सवाल था कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है ना, इसमें ब्लॉकचेन कैसे होता है, कैसे पैसे आते हैं, इसके लिए सेम लिंक पे रात को ना 8:25 पे मीटिंग होती है ना। तो मैं आपसे आज आप ना 8:25 वाला मीटिंग एक बार अटेंड कीजिए, फिर आपके जो भी सवाल रहेंगे ना, फिर कल आप दोबारा हैंड रेज कीजिएगा इसी मीटिंग में ना, फिर मैं बताऊंगा आपको ना, क्योंकि वहां आप देखिएगा ना, क्योंकि रात को सारी चीजें यही बताई जाती है 8:25 पे कि ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से पैसे आते हैं ना। मोटिवेट तो सर हम अपने आप हो जाएंगे, जिस दिन बिजनेस चल गया अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है। जी, यहाँ पैसा हेम सर सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, पैसा है। हम क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, पैसा आ रहा है तो मोटिवेशन है ना। हाँ, लेकिन आप लकीली सुबह का मीटिंग में आए ना, हाँ, तो सभी मीटिंग आपने सुबह वाला ही अटेंड किया है ना, इसीलिए आपको इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे ना, कि सुबह बिजनेस के बारे में बताते ही नहीं। हाँ, मैं समझ गया सर। अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ हो, या मैं आपसे व्हाट्सएप में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकूं, या कुछ ऐसा ऑप्शन जिससे मैं समझ सकूं कि वो सारी चीजें मिल जाएगी हम सर आपको, है ना। पहली चीज की आप मीटिंग अटेंड कीजिए, दूसरी चीज की मैं अपना डायरेक्ट नहीं दे सकता ना आपको नंबर या वो डॉक्यूमेंट्स, जो आपको इस मीटिंग का लिंक भेजे है ना, आप उनसे ले लीजिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, सारी चीजें, है ना। तो धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी, और कल जरूर आप पूछिएगा आज की मीटिंग देखने के बाद रात में ना 8:25 पे आप जरूर मीटिंग देखिएगा, ठीक है हम सर। और धन्यवाद। बाकी अगर आपको प्लान के जानना है तो आप मेटावेल सीधा यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा ना, तो प्लान वीडियो आ जाएगा, मेरा ही प्लान वीडियो आ जाएगा, और बहुत सारा आ जाएगा, उसमें आपको कई सवालों का जवाब मिल जाएगा ना। लेकिन आज रात की मीटिंग आप जरूर देखिए एक बार। धन्यवाद सर, आपकी तरफ से म्यूट हो चुका है, तो थैंक यू। अभी हम लोग चलना चाहेंगे सुनीता शाही जी के पास। सुनीता शाही मैम का हैंड रेज है, और मैंने आपको अनम्यूट किया मैम। सुनीता मैम आप अनम्यूट हैं आप? हाँ जी, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर, आपकी होस्टिंग बहुत है, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत साफ शब्दों में आप जो है होस्टिंग करते हैं,
सर थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन हुई थी, लेकिन आपने कहा था कि 100 जो है वही लोग करे जो नहीं बोलते, इसलिए मैंने नहीं किया था। नहीं आइए आप। राजन सर का जो है बहुत ही अच्छा जो शब्द थे ना वो बहुत है। मुझे लगता है ना सर, जितना इम्पोर्टेंट है अपलाइन, उतना ही डिस्टर्ब भी हमारी लाइफ को हो जाता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में सर। हकीकत अगर बात को अगर हम कहना चाहें, है ना सर, आइडल लेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति के नीचे अगर एक पर्सन आ जाता तो हर व्यक्ति अपलाइन है। मुझे लगता है कि ये चीज शायद हम भूल जा रहे हैं। मैं अपने बारे में ही कह रही हूँ सर, ऐसा कोई नहीं कहे, लेकिन हर व्यक्ति का एक अरमान होता है ना सर, मेरा अपलाइन बहुत स्मार्ट हो। जैसे कहते हैं ना, माँ बाप जैसे लोग सोचते हैं ना कि बहुत पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो बच्चे बताते हैं कि ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, वैसे अपलाइन के लिए भी होता है। तो हमको अपने को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा सर। अगर हम चाहते हैं कि हम नेगी सर की तरह बने तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर हमें। और रात के 8-8, 9-9 बजे नेगी सर बताएंगे मैं आ रही हूँ। अब मुझे गुस्सा आता था नेगी सर पर। नेगी सर कहते मेरा गला बैठ गया। मैं कहती कैसे गला बैठ गया इनका, क्यों नहीं कर रहे, हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। लेकिन मुझे लगता है इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर अपलाइन को अपने लेवल पर प्रूव करना भी बहुत जरूरी है सर। घर के अंदर बैठे रहेंगे और ये होगा कि हम अपलाइन को, नहीं तो कल वो इज्जत चली जाएगी, मेरी भी चली जाएगी, सबकी चली जाएगी। अगर मैं प्रूव करती हूँ तो जरूर वो कहीं ना कहीं जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। और मैं एक सेंस आपकी बहुत अच्छी बात भी लगी मुझे, छोटी सी चीज के लिए हमें अपलाइन की जरूरत है सर। छोटी, बड़ी चीज तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी चीज, टोकन पॉकेट डाउनलोड करते हैं सर, वो भी गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए भी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो अपलाइन का इम्पोर्टेंट की तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपलाइन जितने हैं वो अपने को खुद शीशे के आगे खड़े होके देखे, क्योंकि जरूरत, ये आइडल स्थिति सर आपने बताई है। मैं फिर से ये गुस्से में नहीं कह रही हूँ, बहुत प्यार से कह रही हूँ, बिजनेस से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए इस बात को कह रही हूँ। अब सर एक बात वैसे बोल रही हूँ मैं, हेम सर जो बोल रहे हैं ना सर, अब देख लीजिए उनके अपलाइन होंगे, शायद बैठे भी होंगे। इतनी गड़बड़ स्थिति है कि जो व्यक्ति S6 और S3 को नहीं समझ पा रहे हैं, या वो जो है, क्योंकि वो अपलाइन के साथ होंगे, यहाँ पर आप रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ते में चलने का काम अपलाइन का हाथ पकड़ कर है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और बार बार ये तस्वीर अपने अंदर देखनी है। राजन सर आपके जो पैनल में आप आते हैं तो उससे मैं बहुत प्रभावित भी होती हूँ। थैंक यू। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ सर, मनमुटाव होते हैं जो बिजनेस को वास्तव में बहुत गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन साथ हम इकट्ठा हो सकते हैं। कोई अपना अपना बिजनेस है, डिसेंट्रलाइज है। तो मैं बताऊंगी आपका चाहूंगी, एच जी पांडे सर का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। जब जब हम भटकते हैं तब तब आप आ जाते हैं बीच में, फिर से हमारी नैया पार लगा जाते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपने इनका भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपने सुबह सुबह हमें सबको इतने अच्छे आशीर्वाद दिए और अपनी बात कही, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी हम चलना चाहेंगे मिस्टर बाबू सर के साथ में। और बाबू सर आप अनम्यूट हैं सर। डॉक्टर बाबू सर, हाँ जी सर आप अनम्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही जानदार और शानदार की, आपके शब्द बहुत ही आराम से आप बोलते हैं तो और अच्छा लगता है। और आज का सेशन हमारे राजन सर ने, सोनीपत जी ने लिया, जो सोनीपत के टाइगर भी हैं, और उनका सेशन, सभी सेशन उनके बहुत ही शानदार होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने सवालों को, अपने शब्दों को चयन करते हैं। और आज का जो जितने भी टॉपिक उन्होंने दिए बहुत ही शानदार दिए, क्योंकि अपलाइन के बारे में ही जैसे शाही जी, सुनीता शाही जी कह रही हैं, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा गाइड्स होता है, ऐसा एक माँ बाप होता है, ऐसा एक बिजनेस पार्टनर होता है जिसको सारी नॉलेज होती है। वो उन रास्तों पर, कांटों भरे रास्तों पर निकला हुआ है, जिस पर उनको चलना पता है कि हम कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजरे हैं। और अपने जो बिजनेस पार्टनर होगा उसको भी वो उन रास्तों के बारे में बताएगा, और तभी हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर उन रास्तों में कांटे हैं, उन रास्तों से अलग ले जाकर उस पहुंचाएगा।
तो अपलाइन का बहुत रोल है। अपलाइन को ये थोड़ी है कि पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, या आपके पास 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपके पास जाएगा तो वो जा सकता है, लेकिन आपका भी महत्व ये है कि आप सीखें, जूम पर आए, सेशन लें, आगे बढ़कर हिस्सा लें, तभी तो आप अच्छे स्पॉन्सर बनेंगे, अपलाइन बनेंगे। उन्होंने भी ऐसा सीखा है, तभी वो आगे पहुंचे हैं। बिल्कुल। और हमारे नेगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टीम हो चुकी है नेगी जी की, क्योंकि 6-6, 7-7 महीने वो बाहर घर से रहे हैं, उनको ही पता है कैसे अपने परिवार को छोड़ा जा सकता है। हर किसी के बस की नहीं है घर छोड़ना, नहीं छोड़ते हैं, रजाई तक तो छोड़ते नहीं है, मैंने भी रजाई नहीं छोड़ी अभी। तो ऐसा है कि अपलाइन बनना और घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो डाउन लाइन है उनको भी ये सोचना होगा, हमको सीखना है, हमें अपलाइन बनना है, हमें पिलर बनना है, हमको अच्छा लीडर बनना है, तो वो रास्ते हमें अपलाइन ही सिखाता है। और सीखने के लिए हमें तत्पर रहना है। जूम पर आते नहीं है, ये पता ही नहीं है कि S3 से हमें कितनी इनकम आनी है, S6 के हमें कितनी इनकम आनी है। जब आप आओगे, अपलाइन के पास बैठोगे, बार बार सीखोगे, तो वो चीज आ जाएंगी। और जैसे पहले कुआं होता था, कुएं पे रस्सी से मतलब बाल्टी डालकर पानी निकालते थे, वो रस्सी भी उस कुएं को, पत्थर को भी काट देती है। तो बार बार प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम जरूर सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजन जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया, अप्लाई के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि जैसे हमारी गाड़ी चलती है, आगे अंधेरा होता है और गाड़ी की लाइट जब चलती है तो हमें उजाला नजर आ जाता है, तो हमारे अपलाइन एक उजाले का काम करते हैं और हमें सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजन सर का, बहुत बहुत हमारे दीपक सर का धन्यवाद सर। थैंक यू बाबू सर, धन्यवाद आपका। और अभी हम चलना चाहेंगे पंकज सर के पास में। पंकज सर देहरादून से हैं, और पंकज सर आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं प्लीज। शाम मेटावाल परिवार को जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी जी। और धन्यवाद दीपक सर, आपने बोलने का मौका दिया। और राजन सर का तो विशेष धन्यवाद, सुबह सुबह बहुत मोटिवेशन उन्होंने दिया। अभी उन्होंने बोलने का मैंने बाद में ही रीजन क्या है, कल मेरे साथ जो उन्होंने भी किया ना, कर्मा वापस बहुत जल्दी आते हैं। मेरे साथ कल एक ऐसी घटना हुई है, मैं गाड़ी से जा रहा था, बाइक से जा रहा था, रास्ते में कोई गाड़ी टोल करके ले जा रहा था, तो मैं सडनली इसको रुका। मैंने क्या हुआ, तो उसने कहा पेट्रोल भरते हैं। तो मेरी शुरू से कहा था मैं एक पाइप और एक खाली बोतल जरूर रखता हूँ। मैंने अपनी निकाला और खुद किया, ठीक है। सडनली 5 मिनट आगे जाता हूँ मैं, ध्यान जाता है पॉकेट पे मेरा मोबाइल नहीं है, एकदम सकपका से जाता हूँ, मैंने क्या नहीं है। वहीं बगल से किसी से रुक के मैंने कॉल करता हूँ, तो कॉल उठा ली जाती है और वो बताते हैं कि आपका मोबाइल हमारे पास, ये अनलॉक था और मैं आपको कॉल नहीं कर पा रहा। मैंने लोकेशन पूछी, वो वहाँ की थी जहाँ मैंने उसको पेट्रोल देने से पहले की थी। तो मतलब जब ऐसा लगता है कि वाकई में कोई चीज है, तो मैं इसीलिए मैंने आज बोलने का। ओके, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया और वाकई में कर्म सामने बहुत लाइव था। और उस टाइम मतलब एक अंदर से ऐसा आंखों में आंसू तक से आ गए थे जी, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। अभी हम चलना चाहेंगे अनीता नेगी जी के पास में। अनीता मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप बात कीजिएगा। नमस्कार जी मैम। पैनल पे सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर आपकी होस्टिंग के बारे में तो क्या कहना है, शब्द नहीं है हमारे पास। और सर ने जो अपलाइन के बारे में बताया था, उसमें भी काफी अच्छा सर ने बताया था, लेकिन सिर्फ अपलाइन होना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपलाइन को नॉलेज भी होनी चाहिए। और जैसे मैडम ने बोला था कि जैसे हमारे नीचे कोई बंदे जुड़ते हैं तो हम भी अपलाइन में आ जाते हैं।
कहते हैं हम लोग दूसरों पे वो दूसरों की कमियां तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां हम लोगों को पता ही नहीं चलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपलाइन के बारे में कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अपलाइन ऐसे हैं कि जिनको नॉलेज भी बहुत कम है और नॉलेज है भी नहीं। कम तो बहुत दूर की बात है, जैसे सर के बारे में बात किया जाए कि उनको खुद नॉलेज नहीं है कि S6 और S3 क्या है, क्या इसमें प्रोडक्ट है, क्या हमें काम करना है। पैसा इंसान तब कमाएगा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया था कि नॉलेज बहुत जरूरी है और नॉलेज होना भी चाहिए कि जिसके द्वारा हमने पैसे कमाने हैं, जिसके द्वारा हमने अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और बेसिक स्तर पर मैं ये कहूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वैसे मैं भी थोड़ा सा ऑनलाइन आती नहीं हूँ, क्योंकि घर में अकेली हूँ और सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। और मेन चीज क्या है कि बहुत सारे हैं कि जो इसमें सीनियर की भी गलती नहीं होती है कि क्या उनके सीनियर ने उन्हें बताया नहीं होगा कि X6 क्या है और X3 क्या है। हो सकता है कि उन्होंने सीखने की कोशिश ही ना की हो, जब सर सीनियर बता रहे हो उनका ध्यान कहीं और हो। ऐसे हमारे जूनियरों में भी हैं कि हम कितनी बार बोलते हैं उन्हें कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए, बाकी जो हम फील्ड में जो हम उन्हें बताते हैं वो तो है ही है, लेकिन हर चीज इंसान के एकदम समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे समझ में, क्योंकि हमारे लिए ये नया प्लेटफॉर्म है। नए प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने इससे पहले जो भी गया लोगों से पैसे लिए, वहां जमा किए, उसका मिला, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, मतलब एक अजूबा जैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें लेडीजें हैं, ज्यादातर हाउस वाइफें हैं जिनको फोन के बारे में नॉलेज नहीं है। उसके बाद जैसे मुझे खुद नहीं था, से काम थोड़ा बहुत देख लेते थे, वरना कुछ जानकारी थी नहीं। तो इसी तरह लेडीजों, मतलब और भी जो जूनियर हैं, नए जूनियर हैं, जो नए हैं जो लोग, उनको हो सकता है कि आजकल लड़कों में तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लेडीजों में आमतौर पे ये परिस्थितियां हैं कि जिनके पास फोन नहीं है, जिनको फोन के बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे खुद नहीं था, हम तो इतने 2001 से हम फील्ड में हैं, लेकिन हमें खुद फोन के बारे में नॉलेज नहीं था, अंदर के बारे में नॉलेज नहीं था, इसका क्या वो है, क्या वो है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा यही कहूंगी कि सीनियर तो खैर मतलब ध्यान दें, बहुत जरूरी है। 2-4 दिन हमारे पास बचे हैं थाईलैंड ट्रिप का, और लेकिन सीनियर गायब हैं, ये बात सही है, खैर गायब हैं अब। लेकिन अब हम जैसे हम लोगों ने पहले ऑलरेडी फील्ड में काम कर रखा है। कुछ ऐसी कंपनियां थी कि जो हमें छोड़ के चली गई, कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जिन्हें हमने छोड़ दिया। तो हम लोग हर इंसान का एक ही फील्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घपले भी हो रखे हैं, बहुत सारे पैसे लेके भाग गए हैं। तो जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ इतना जैसा कंडीशन है कि हम बिना सीनियर के जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं। तो इस कंडीशन में हमें सीनियर मतलब परमानेंट चाहिए होता है। लेकिन सीनियर भी अगर आना नहीं चाह रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसमें टारगेट तो बहुत दूर की बात है, टारगेट कैसे अचीव होगा मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों से बात भी करो, लेकिन हाँ, वो हमारी पहले की कंपनियां गिना देते, आप उसमें भी थे, उसमें भी थे, उसमें भी थे। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? थोड़ा मैं सर से यही जानना चाहूंगी कि सर इस कंडीशन में हम क्या करें कि अगर सीनियर भी नहीं आ रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं उसे, हमारी पहली मतलब जो हमारी फील्ड है वो सही नहीं है। सही का मतलब यही है कि कुछ कंपनियां छोड़ के चली गई, कुछ कंपनियों को हमने छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैं बात भी करना चाह रहा था ना। धन्यवाद मैम। देखिए, बहुत सीनियरों के ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही ना, लेकिन क्या है ना कि हमने भी अपने हिसाब से, देखो मैंने एक चीज कहा ना कि पैसा हम अपने लिए कमाते हैं ना, ड्रीम हम अपने लिए पूरा करेंगे। पैसा कमाएंगे तो हमारी घर की जरूरतें पूरी होंगी, हमारे सपने पूरे होंगे ना। सीनियर का रास्ता दिखाना काम है ना। लेकिन मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, मेरी टीम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत कुछ आता है, मुझे ही कुछ नहीं आता। उस हिसाब से देखा जाए ना, मेरे से भी बहुत ज्यादा जानने वाले लोग हैं। अच्छा, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, 6 महीने से अगर हम जूम पे आ रहे हैं और हमें अभी तक टेक्सचर नहीं पता, तो कुछ कमी अपलाइन की है, लेकिन कुछ कमी भी हमारी भी हो सकती है ना। हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। अब अगर हमें टोकन पॉकेट बनाना नहीं आता, तो टोकन पॉकेट बनाने के बहुत सारे वीडियो हैं।
कई बार मुझसे लोग कॉल करते हैं कि यार टोकन पॉकेट बनाना है, आप जूम पे आ जाओ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता। मैं पवन जी को मैसेज करता हूँ, भाई टोकन पॉकेट बनाने वाला वीडियो भेजना पवन भाई, वो भेज देता हूँ, लो भाई देख लो, है ना। तो ये कई बार होता है। अच्छा, ऐसा है कि सीनियर हर जगह जा भी नहीं सकता ना। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, है ना, उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा हम लोगों को। जैसे लाइक माता पिता, है ना, बहुत सारी कमियां हो सकती है माता पिता में ना, ऐसा नहीं कि हर चीज आता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, पुलिस बन गया। अभी मेरे गांव में ही एक, मुझे ही बैटरी रिक्शा से मैं गांव में जाता हूँ तो छोड़ने जाता है, उसकी बेटी अभी एक्सपेक्ट है, मुझे तो मैं क्यों पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ूं, है ना। जैसे कई जगह होता है ना, हम लोग जाते हैं तो जैसे बैंक में जाओ, है ना, माता लेके जाओ, उनको फार्म भरना नहीं आता, लेकिन हमें आता है ना, हम वो चीजें कर देते हैं। तो वो कह सकते हैं ना हम लोग वहां पे कि भाई हमारे माता पिता कुछ आता ही नहीं, हम क्यों सीखें। तो जरूरी नहीं है कि सीनियर ही हमें हर चीज सिखाए, बहुत कुछ इधर उधर से सीखा जा सकता है, किया जा सकता है ना। और देखो, अगर मैंने सही बात कही थी कि अगर एक साथी भी हमारे साथ सीनियर मदद नहीं कर रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो हम जूम से सीख सकते हैं, उनके ऊपर वाले से सीख सकते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जब से मैं ज्वाइन हुआ ना, पांडे सर से शायद 1 या 2 प्लान करवाया होगा मैंने, है ना, जबकि मैं हजारों लोगों से प्लान कर चुका हूँ, है ना। मुझे लग रहा है 2023 के बाद तो मैंने पांडे सर से कोई प्लान करवाया ही नहीं, है ना। हर रोज हम लोगों का जूम मीटिंग होता है, हर रोज सेशन रहता है। आज तक मैंने पांडे सर को इनवाइट नहीं किया अपने जूम सेशन में। हैंडल कर रहे हैं ना हम लोग, सीख रहे हैं ना, सिखा रहे हैं ना, जो चीजें नहीं आती हम कौन से पूछते हैं, है ना। सर मेन चीज ये है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है प्लान देने में। हाँ, आपका क्वेश्चन में अभी आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। अभी मैं आपके क्वेश्चन पे बिल्कुल मैं आपका समझ गया हूँ। अभी मैं आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, बस 1 सेकंड का समय दीजिए। आपका क्वेश्चन ये है कि लोगों मार्केट में ना हमारा पहले से फेस वैल्यू खराब है, हम पहले जो कंपनी में काम कर चुके ना, लोग उस पर जवाब नहीं मांगते हैं ना। देखिए, उसमें हमें अपनी फैक्ट बातें रखनी है कि देखो हम सब इस मकसद से आते हैं इस बिजनेस में। एक बार मैं, मेरा मोबाइल में बैटरी कम है, वीडियो बंद कर लूं। हम सब इस बिजनेस में ना इस मकसद से आते हैं कि हम लोग काम करें, लेकिन कई बार लोग गलत मिल जाते हैं, कई बार सिस्टम गलत मिल जाता है। यही 2 ही चीज होती है, कई बार लोग गलत मिल जाते हैं या कई बार सिस्टम गलत मिल जाता है। मेरा मकसद आपको इस बिजनेस मैं भी कमाऊं और आप भी कमाओ ना, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया। उस टाइम ये चीजें नहीं थी, लेकिन मुझे जब इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, मुझे पता चला कि यहाँ धोखाधड़ी नहीं हो सकती, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, पैसा साथ के साथ आ जाता है ना। हम किसी से झूठ नहीं बोल सकते, हमारी झूठ पकड़ी जा सकती है और पैसा रुक नहीं सकता। तो मुझे इस बिजनेस पे विश्वास हुआ, मैंने बहुत सारे को देखा कि यहाँ से काम कर रहे, इसलिए मैं इस बिजनेस में दोबारा आया हूँ। मकसद मेरा वहां पैसा कमाना था, मकसद यहाँ भी है, वहां नहीं कमा पाए, यहाँ कमा रहे हैं, है ना। अगर साथ दोगे तो आप भी कमाओगे और सवाल करोगे तो सवाल तो दुनिया की कभी खत्म हुई नहीं है, यही ना मैम। जी सर। लेकिन जी, और कुछ पूछना तो उसमें कि हम लोग जाते हैं, लेकिन वो मैंने बताया था ना कि बिना सीनियर के, अगर सीनियर को, बहुत सारी जगहों में ऐसा भी हुआ कि जहां मैं सीनियर को ले गई थी, सीनियर वहां पे अच्छी खासी आइडिया आ गई, लेकिन जैसे अब आजकल मैं जा रही हूँ, सीनियर शायद कहीं और बिजी हैं, वो आ नहीं रहे हैं, तो मतलब कोई भी ना कोई प्लान ना कुछ ना, मतलब हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। इस केस में ना आप उनसे बात करवा सकते हैं कॉल पे, है ना। सीनियर का क्या करिए ना, उससे कई बार हो सकता है सीनियर के पास टाइम ना हो या आपके साथ नहीं जाते हो, तो उनको बोल दीजिए कि देखिए मेरा सीनियर इस टाइम बाहर गया हुआ है, मैं अकेले आई हूँ, जो आपका सवाल है आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं सीनियर से आपकी बात कराऊंगी। अभी अगर वो बिजी हैं तो बाद में मैं उनका नंबर आपको दे दूंगी या आपका नंबर उनको दे दूंगी, वो कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे ना। इस तरीके से मामला सोल्व किया जा सकता है ना। अगर हम चाहें कि हमारा सीनियर उनके पास जाके ही बताए तो उसमें भी समस्या है। अब मेरी टीम तो पाकिस्तान में भी है, कोई मुझे पाकिस्तान बुलाने लग गया तो हो गया मेरा काम। तो तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगी। तो वो चीजें है ना, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ना, हर जगह हम बुला नहीं सकते ना। देखिए मेरा मोस्टली जो काम है ना, यहाँ से जब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरे लोकल 100-200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं है। जितने भी मेरी टीम है ज्यादातर बाहर ही है, कोई 500 किलोमीटर है, कोई 1000 किलोमीटर। मैं अपनी बात बताऊं, मैं आज तक कहीं गया ही नहीं, सबको फोन पे ही हैंडल करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। जो सवाल है आप पूछिए ना, मैं जूम पे हूँ, लाइव हूँ, बात कर रहा हूँ, अब क्या चाहिए बताओ।
अगर देखो उसमें टाइम भी बचता है ना। अगर मान के चलिए कोई इधर 500 किलोमीटर अमृतसर में है, कोई 500 किलोमीटर उधर 1000 किलोमीटर बिहार में है, दोनों पे 2 मिनट में 4 मिनट में बात हो जाएगी कॉल पे। लेकिन अगर कहे कि मुझे बिहार आके बताओ तो 1000 किलोमीटर मुझे उधर जाना पड़ेगा, 500 इधर जाना पड़ेगा, तो कई दिन मेरा भी खराब होगा और उसका भी। जब तक उसका जो प्रोस्पेक्ट था उसका बेचारे का मन भर जाएगा, बस अब नहीं करता मैं तेरे साथ, वो चीजें हो जाती है ना। ठीक है सर। तो उनसे देखो, मैं लोग ना जब मुझे नहीं आता था ना तो मैं वही कहता था कि सर आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं पता। साहब कहता था मैं कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, मैं आपके सवाल को रख लेता हूँ। मैं या तो अपने सीनियर से बात करके इसका जवाब आपको कल दूंगा, या मैं गूगल पे यूट्यूब पे कहीं कहीं ढूंढ के इसका जवाब मैं आपको दूंगा जरूर। ये चीजें मन से कहता था। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू नीता मैम, धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ में गायत्री मैम का हैंड रेज था, अभी किसी वजह से शायद हैंड डाउन हो गया है। तो अभी मेरे पास अभी बहुत देर से अपलाइन की बात हो रही है, काफी देर से हम केवल अपलाइन पे चर्चा कर रहे हैं। गायत्री मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज आप बात कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और होस्टिंग आपकी दिन ब दिन लाजवाब, क्योंकि आपके अंदर जो सीखने की ललक है, तो उसी बात को बढ़ाते हुए बताऊंगी। राजन सर ने इतना बढ़िया सेशन दिया कि शायद जो टेक्निकल प्रॉब्लम आने के अलावा जो इमोशनली प्रॉब्लम आती है उसका भी शॉर्ट आउट निकला है। और थोड़ा सा अपलाइन के बारे में बोलना चाहूंगी मैं, और डाउनलाइन की, कि जब तक आपकी परिस्थितियां बिगड़ेंगी नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो इसके पीछे भी एक हमारा मोटिवेशन होना चाहिए कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है और अगर हमारा अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे अपने स्तर से उसको चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि ठीक है आप यहाँ पर अटके हैं, मेरा अपलाइन है और अपलाइन अभी नहीं पर बाद में कभी भी अवेलेबल हो सकता है। तो सबसे खास बात यह है कि डिजिटल कॉन्सेप्ट है, डिजिटली है तो फिजिकली हर जगह अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी ग्रेट अपलाइन मिली है। दीपशिखा मैम है, हमारे सुपर अपलाइन पवन सर, शरद सर, दरवान सर, जिन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अवेलेबल नहीं होंगे। जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। सिस्टम को सीखने के लिए आपको शिद्दत चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। हमें बाइक चलानी है तो बाइक के फीचर्स भी हमें समझने हैं। ठीक है, एक बार समझ नहीं आएंगे, 2 बार समझ नहीं आएंगे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अपलाइन अपने सीनियर्स को ब्लेम करना या कमी निकालना नहीं, बिजनेस हमारा है, हमें सीखना है, हमें बाइक राइड करनी है, हमें प्लान चलाना है, हमें जहाज चलाना है। ये फीलिंग बहुत जरूरी है। तो शायद ये अपलाइन और डाउनलाइन का जो बीच का डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आगे दोबारा आएगा। बहुत शानदार बिजनेस है। राजन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। धन्यवाद, सभी को सुप्रभात। थैंक यू गायत्री मैम, धन्यवाद आपका। और वाकई में आपने सारी चीजें बहुत अच्छी बोली। वाकई में अपलाइन हमारे को सपोर्ट रास्ता दिखाने में कर सकते हैं और सीख तो हमें जरूर पड़ेगा। तो थैंक यू। और अभी मैं बोल रहा था कि बहुत देर से अपलाइन की बात हो रही है और मेरे पास 2 ऐसे बल्कि 4 मेरे ऐसे सुपर अपलाइन हैं जो हमेशा तत्पर हैं। रात मेरी शरद सर से बात हुई, सर ने बोला आप जब बोलेंगे मैं 2 घंटे में आपके पास होऊंगा। तो 2 घंटे क्योंकि मेरी और उनकी आने की दूरी लगती है तो उस दूरी को कवर करके वो आने को तैयार हैं। लेकिन हम बिल्कुल, गायत्री मैम की बात एकदम सही है कि हमेशा अपलाइन हमारे साथ अगर खड़े रहे तो हम नहीं सीखने वाले। फिर तो हमें पता है ना, कॉल उठाएंगे और सर को लगा देंगे, तो सीखने की जरूरत ही क्या है। और अभी भी मेरे एक सुपर अपलाइन लाइव हैं और सर आपको होस्ट हैं पवन सर। पवन सर आप अपनी बात करना चाह रहे हैं तो आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका स्वागत है सर। आप बार बार मुझे मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक तोमर सर का, धन्यवाद और मुझे इस वर्चुअल मंच पर इनवाइट करने के लिए। और हमेशा की तरह आज का शानदार मंच आपने संचालन किया। आपने इतने जो कम टाइम में लोगों के दिलों पर राज किया ना, वो कमाल का है सर, ग्रेट सर, बहुत शानदार होस्टिंग करते हैं। आपका शब्दों का चुनाव होना सर, आप भी जादूगर कम नहीं है, शब्द जादूगर सर, ग्रेट सर। एंड हमारे आज का जो हमारा सेशन रहा हमारे राजन सर का, बहुत ही कमाल का है। जब मैं राजन सर को सुनता हूँ ना तो मुझे अपने बचपन के संघर्ष याद आता है कि राजन सर भी गाँव से रहे, हम भी गाँव से रहे हैं। जो कुएं भरने वाली बात बताई ना, मेरे गांव में भी मोहल्ले में कुआं था, तो मैं भी अपने उस कुएं से मैंने बाल्टी से पानी निकाला है कुएं से। तो जो आज सर ने यहाँ पर बात रखी है, सर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और हमारे राजन सर ना जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हर किसी की भावनाओं को समझते हैं
है ना। ऐसी देते हैं ट्रेनिंग, एक बच्चा भी समझ जाएगा ये बिजनेस क्या है, इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। जो आज यहाँ पर बात हुई है अपलाइन के बारे में, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में, देखो मेरा ऐसा मानना है, देखो अपलाइन का हमें बिल्कुल यूज करना है। अगर आप एक बिजनेस में नए नए, आपको सपोर्ट लेना है, लेकिन एक हिसाब से, जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक टाइम पे क्या होता है कि हिसाब से यूज करना है, ऐसा नहीं कि हरदम उनको परेशान करे, वो भी ठीक नहीं है। आप यूं मान लो, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में देखा होगा, जब किसी बहुत बड़े राक्षस का वध करना होता है तो उस वक्त उनके पास दिव्यास्त्र नहीं होता, याद करते हैं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, प्रकट होते हैं, लो ये लो दिव्यास्त्र वध कर दो, सब उनको याद करते हैं। एक टाइम अगर टाइम हो चुका काफी टाइम, तो फिर उस त्राण को यूज करो, दिव्यास्त्र, है ना। ये नहीं कि मूली गायत्रा डेली यूज कर रहे हैं, टाइम भी बहुत हो चुका, तब भी सर आ जाओ, सर आ जाओ, हर किसी के हर काम के लिए वो ठीक नहीं है ना। एकदम सिस्टम से यूज करो, मूली गाजत्रा नहीं, टमाटर नहीं, सलात्रा खा लिए तुरंत डेली, वो ठीक नहीं है, हिसाब से यूज करो। आपके जो लेवल पे अपना देखो, जब ना हो पाए, लगता है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल अपलाइन हमेशा साथ खड़ा है और साथ खड़ा रहेगा, है ना। तो बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग ऐसे ही जो यहाँ पर आते हैं सीखें और उसको अमल करें। याद रखना, साइकिल को देखने से साइकिल कभी सीख नहीं पाओगे, साइकिल पर चढ़ना ही पड़ेगा। मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, नाम तो नहीं लूंगा, मेरे गांव में, वो उनकी उम्र शायद आज 40 साल उम्र होगी, साइकिल चलानी आती नहीं आती है। पूछो क्यों? इसलिए उस इंसान ने प्रैक्टिस ही नहीं की, देख रहा लंबे टाइम से। तो हमें प्रैक्टिस भी करते रहना है। बाकी राजन जी का धन्यवाद करता हूँ, बढ़िया देने की ट्रेनिंग। ओवर टू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया सर। आज हम थोड़ा सा 10 मिनट आगे निकल चुके हैं। आज देखिए टाइम से मीटिंग खत्म किया था दीपक सर, फिर भी हम लोग 10 मिनट लेट हो गए ना। और हमारा काम ही यहाँ क्या है, देखिए सीखना है। पहले क्या 2-3 ही काम है मुझे लगता है यहाँ पे, प्लान दिखाना सिखा दीजिए, डॉलर खरीदना बेचना सिखा दीजिए और आईडी लगाना सिखा दीजिए, चौथा कोई काम ही नहीं है। ये चीज आ गया तो आप टेंशन फ्री, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम लोग सिर्फ अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे ना, तो हमारी टीम भी हमारे ऊपर डिपेंड होगी और हम परेशान हो जाएंगे। अगर 4 अलग अलग दिशा में हमारी टीम है और चारों अलग अलग बुलाने लगे ना, तो दिक्कत ही दिक्कत। तो इसलिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ना। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और मैं यही चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर हम अपलाइन को ही आगे करेंगे तो वाकई में हमारी ऑनलाइन हमें फेस कैसे मानेगी, वो कैसे मानेगी कि हम भी कुछ बिजनेस में हैं। अगर हर बार अपलाइन आएंगे, वो बार बार उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, फिर हमें जोर पड़ेगा कि ये क्या हुआ, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम भी अपने आप को फेस करें, हम भी अपने आप को दिखाएं कि हम भी आपके लीडर हैं और आप हमें बात कर सकते हैं, हमसे भी अपने क्लाइंट की बात करा सकते हैं। अगर हमने अपनी वैल्यू ही नहीं दिखाई तो हमारे को वैल्यू मिलने वाली है नहीं। तो बिल्कुल वाकई में सभी के पॉइंट्स अच्छे थे, हमने वाकई में टाइम से क्लोज करना चाहा था, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि हमारे सभी साथियों ने अपना कुछ ना कुछ सवाल पूछा और उस सवाल से हमें बात करने का मौका मिला, बाकी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिला। तो धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन के लिए। हम 10 मिनट थोड़ा सा लेट हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ कि अगर सीखने के लिए समय देना पड़े तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें समय देना चाहिए। समय की कद्र जो करेंगे, समय उनको साथ लेके चलेगा और जो कद्र नहीं करेंगे उनको इतिहास से बाहर कर देगा। तो धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। शाम की मीटिंग में हम दोबारा मिलने वाले हैं। पांडे सर का आग्रह होता है कि हम एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, तो मेरा भी आग्रह है आज हम अपने कुछ नए गेस्ट के साथ आज शाम को 8:25 की मीटिंग पे मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कमेंट दिए, उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।